वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हम लोग यहाँ इस वेदांत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस गीता ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग अथवा ध्यान योग भी इसको कहते हैं। इस अध्याय में भगवान ने ध्यान की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसकी जो तैयारी हमको करनी है, उसका जो फल है, उसमें आने वाली जो अड़चनें हैं, इन सारे विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब तक 3 दिनों में हमने 17 श्लोक पूर्ण किए हैं और इन 17 श्लोकों में जो विषय आया है वो बहिरंग साधना और अंतरंग साधना, ये दोनों विषय आ चुके हैं। और कल अंतरंग साधना का विषय हमने विस्तार पूर्वक देखा कि ध्यान के लिए हम कैसे बैठें, किस स्थान के ऊपर बैठें, किस तरह से बैठें, शरीर की स्थिति क्या हो, आँखों की स्थिति क्या हो, नासिका को देखें, और इन सारी चीज़ों को हमने देखा। और फिर पुनः जो बातें बहिरंग साधना की रह गई थी वो 2 श्लोकों में भगवान ने आहार विहार संबंधी बात भी की कि जो साधक है उसको किस प्रकार का आहार करना चाहिए, कितना आहार करना चाहिए, कैसे आहार करना चाहिए, इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक बताया। और फिर 17वें श्लोक में हमने देखा युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति युक्त आहार विहार करता है, युक्त चेष्टा करता है, युक्त प्रकार से निद्रा करता है और अवबोध भी करता है साथ में। मैंने आपको कल बताया कि 24 घंटे में से 6 घंटे आहार विहार के लिए, 6 घंटे कर्म के लिए, 6 घंटे निद्रा के लिए और 6 घंटे अवबोधस्य। अवबोध यानी अवबोध शब्द का अर्थ है जागना। जागना जागना कहाँ से जागना? मोह की निद्रा से जागना। उसके लिए अगर इस प्रकार से आचरण करेगा साधक तो उसका फल क्या होगा? योगो भवति दुःखः। योग जो है वो दुःखः यानी दुख को समाप्त करने वाला, अर्थात क्या? इजी हो जाएगा, इजी, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ तक हमने कल देखा। और आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि ध्यान की संपूर्ण प्रक्रिया, ध्यान कैसे करें। और महत्व का विषय है कि ध्यान की परिणति समाधि में होती है। समाधि शब्द सुनते ही लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, भीति बांटते कि नहीं समाधि? हाँ, तो समाधि शब्द का अर्थ मृत होने के बाद गाड़ना नहीं है, समाधि। समा यानी क्या? समत्व, और धी यानी बुद्धि। जिसकी बुद्धि सम हो जाती है वो समाधि में चला जाता है। तो वो विषय हम आज देखेंगे। तो आज का विषय हमारा क्या है? ध्यान की प्रक्रिया और फिर समाधि का वर्णन और समाधि का फल, उससे हमको लाभ क्या होने वाला है। तो ऐसा है, हमारे भारतीय दर्शन में 12 दर्शन है। कितने? 12 शास्त्र हैं। 6 शास्त्र
नास्तिक शास्त्र कहे जाते हैं। 6 शास्त्र क्या हैं? नास्तिक शास्त्र। और 6 शास्त्र आस्तिक शास्त्र कहे जाते हैं। आपको नास्तिक और आस्तिक का अर्थ मालूम है? मालूम है क्या? नहीं। ईश्वर में विश्वास से आस्तिक और नास्तिक का संबंध नहीं है। आस्तिक और नास्तिक शब्द ऐसे हैं कि वेदों में जिसकी श्रद्धा है वो आस्तिक, और वेदों को जो अप्रमाण मानता है वो नास्तिक। मगर कमाल देखिए कि नास्तिकों को भी हमने अपने में शरीक किया है। हम कहते हैं हमारे यहाँ 6 नास्तिक दर्शन हैं, हमारे यहाँ 6 आस्तिक दर्शन। जेका वंदिति निंदिति स्वभाव नास्तिक भेद मत स्थापिति ते ही आदर लिया सकलमति क्यों सर्वांतरी श्रीमाणिक, है ना। तो हम नास्तिक की निंदा नहीं करते, नास्तिक भी हमारा एक मत है, नास्तिक मत भी हमारा एक है, आस्तिक भी हमारा है। तो 6 नास्तिक मत कौन से? पहले 6 नास्तिक मत देखेंगे। 6 नास्तिक मत कौन से? तो उसका विस्तार मैं नहीं करूंगा, आपको नाम बताऊंगा। चारवाक मत है एक मत। कौन सा? चारवाक। चारुवाक यानी क्या? जो मीठा बोलता है। चारु वाक, मीठा बोलता है। किस प्रकार से मीठा बोलता है? वो कहता है परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, देह ही है, खाओ पियो मजा करो बस। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः मर्ज ऋणम कृत्वा घृतम पिबे। कर्जा करो, ही पियो और मरो। मरने के बाद क्या? मरने में ही मोक्ष है, मरने में ही मोक्ष है। और ये सब वेद वगैरह ये सब बेकार की बात है। चारुवाक, इनको चारवाक मत कहते हैं। एक दूसरा कौन सा? जैन मत। जैन मत नास्तिक है। क्यों? क्योंकि वो वेदों पर उसकी श्रद्धा नहीं है, वेदों को अप्रमाण मानता है। तो दूसरा नास्तिक मत कौन सा हुआ? जैन। उसके बाद 4 प्रकार के बौद्ध हैं। बौद्ध कितने प्रकार के? 4। वो भी नास्तिक है। नास्तिक क्यों है? क्योंकि वेदों पर उनकी श्रद्धा नहीं है। तो 4 नास्तिक, 1 जैन, 1 चारवाक, कितने हुए हैं? 6। ये 6 नास्तिक मत है। उसके बाद आस्तिक मत है, जो वेदों को प्रमाण मानते हैं। वो कौन कौन से? तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये 6 मत जो हैं वो आस्तिक हैं, वो वेदों को मानते हैं। देखिए सांख्य जो है वो आस्तिक है, वेद को मानता है किंतु ईश्वर को नहीं मानता। पूर्व मीमांसा वेद को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता। तो ईश्वर का यहाँ कोई संबंध नहीं है। यहाँ संबंध किससे है? वेद से है। तो हमारा संबंध किससे है? 6 आस्तिक मतों से। 6 शास्त्र कहते हैं, 6 शास्त्र, 6 शास्त्र। 6 शास्त्र कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये 6 शास्त्र हैं। अब इसमें ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, ये समाधि वगैरह की बातें हैं, ये हमारे वेदांत शास्त्र से इनका कोई लेना देना नहीं है। उत्तर मीमांसा, वेदांत यानी उत्तर मीमांसा। इस उत्तर मीमांसा वेदांत शास्त्र में ये ध्यान की जो प्रक्रिया है, ध्यान करना, समाधि लगाना, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, ये सारी बातें हमारे वेदांत शास्त्र का अंग नहीं है, किंतु ये साधना में उपयोगी हैं। इसलिए वेदांत शास्त्र ने योग शास्त्र से ये उधार में लिया हुआ है। योग शास्त्र से, ये योग शास्त्र का विषय है। ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब बातें योग शास्त्र का विषय हैं। और इनको हमने क्या किया है? उधार लिया। क्यों उधार लिया? क्योंकि ये हमारी जो अल्टीमेट अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, ये जो हमारे महावाक्य हैं, यहां तक पहुंचने में इनकी सहायता होती है, इसलिए हमने लिया इसको। अब योग में भी 2 चीजें हैं। योग में 2 चीजें हैं। एक है उनका थ्योरी, एक उनकी थ्योरी है। पतंजल योग दर्शन उसको कहते हैं, पतंजल योग दर्शन, क्योंकि उसके प्रणेता कौन है? पतंजलि महामुनि उसके प्रणेता हैं। तो पतंजल योग दर्शन है। आपने पतंजल सुना? पतंजलि कहाँ सुना? रामदेव पतंजलि। तो पतंजल योग दर्शन है, उसमें एक पार्ट थ्योरी है और दूसरा पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल है। अब ऐसा है, हम वेदांत शास्त्र में
योग शास्त्र की जो थ्योरी है उसका हम खंडन करते हैं। योग शास्त्र की जो थ्योरी पार्ट है उसका हम खंडन करते हैं। क्यों खंडन करते हैं? क्योंकि योग जो है वो द्वैत है। योग में क्या है? द्वैत है। मैं भिन्न, परमात्मा भिन्न। ये विचार योग शास्त्र में आया है। तो योग शास्त्र की जो थ्योरी है, उसके जो सिद्धांत हैं, उसका हम खंडन करते हैं। किंतु उसके अंदर जो प्रैक्टिकल पार्ट है, उसके अंदर जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको हम स्वीकार करते हैं। थ्योरी का हम खंडन करते हैं, प्रैक्टिकल का हम स्वीकार करते हैं। किस लिए स्वीकार करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है। अब देखिए, ये योग में अब प्रैक्टिकल की बात करेंगे कि प्रैक्टिकल में क्या है। तो 8 अंग कहे गए और योग की परिभाषा पतंजलि मुनि ने जो दी है वो है योगश्चित्त वृत्तिर निरोधा। योग यानी क्या? चित्त वृत्ति का निरोध है। चित्त वृत्ति का निरोध किस लिए? क्योंकि हमको जो ज्ञान प्राप्त करना है आगे जाके, उसमें चित्त वृत्ति अगर भटकेगी तो हमको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप लोग यहां बैठे, आपकी चित्त वृत्ति अगर भटकने लगी तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या? मैं जो बोल रहा हूं नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए चित्त वृत्ति का निरोध जो है योग की परिभाषा है और अष्टांग योग कहा गया है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आगे जो आने वाला विषय है उसमें धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह इसका विषय विस्तार से आने वाला है। तो उसकी एक बैकग्राउंड, उसकी एक भूमिका बननी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये विस्तार से बता रहा हूं। अष्टांग योग, 8 अंग है योग के। 8 अंग कौन कौन से? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 अंगों से योग पूर्ण होता है। हमको क्या लगता है कि योग शब्द का अर्थ यानी क्या? तो केवल प्राणायाम और आसन को हम योग कहते हैं। हाँ, वेयर आर यू गोइंग? योगा क्लासेस, योगा क्लासेस। हाँ, पाठ 8वें अंग पुन्हा सांगू। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। अब ऐसा है कि यम यानी क्या? यम, यम म्हणजे तुम्हाला यम म्हणजे काय? हाँ, यम म्हणजे काय? यम यानी आप लोग समझेंगे मृत्यु का देवता यम। यम यानी मृत्यु का देवता यम नहीं, यमयति इति यमः, जो नियमित करता है। जैसे देखिए शब्द है नियम, शब्द है नियम। नियम मालूम है? नियम, नियम के अंदर यम है। नि अधिक यम, नियम, ऐसा शब्द बनता है। यम यानी नियंत्रण करने वाला। यम शब्द का अर्थ नियंत्रण है। अब देखिए, यम को हम आसान भाषा में अगर कहें तो हमारे यहाँ कुछ जगह पर होता है डूज एंड डोंट्स। मालूम है आपको? डूज एंड डोंट्स। अब जैसे ये कोरोना वायरस फैल रहा है, उसका भय बना हुआ है। अब सरकार ने डूज एंड डोंट्स बताए। डूज में क्या आता है? हाथ धोइए भोजन से पूर्व, सैनिटाइजर से हाथ धोइए, मास्क पहनिए। डूज, किसी से भी जो है 1 मीटर का अंतर बनाए रखिए, किसी को स्पर्श, अनावश्यक स्पर्श ना करें, अनावश्यक यात्रा ना करें, है ना। ये सारी चीजें क्या है? डोंट। डूज, डूज में क्या? करो। डूज यानी करो, ये करो, हाथ धो, मास्क पहनो, ये डूज। और डोंट क्या? अनावश्यक यात्रा मत करो, जहां भीड़ हो वहां मत जाओ, जिसको सर्दी जुकाम हो उसके पास मत जाओ, ये डोंट, है ना। ये डूज एंड डोंट्स हर जगह होते हैं। तिरुपति अगर आप गए हैं, कभी गए तिरुपति? तिरुपति में प्रवेश द्वार के ऊपर एक डूज एंड डोंट्स लिखा हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा तो देखिए, तिरुपति में फूल पहनना मना है महिलाओं को। सिर, मालूम है आपको? महिलाओं को सिर में फूल पहनना मना है तिरुपति में। क्यों? क्योंकि वहां की मान्यता यह है कि उस पर्वत के ऊपर जितने फूल हैं वो सारे फूल भगवान वेंकटेश के लिए समर्पित हैं। वो जितने फूल वहां होंगे, चाहे आपके घर में भी उगा हो, चाहे आपके घर में भी अगर
मोगरा फूल उगा होगा, तो वो फूल जो है वो उस परमात्मा के लिए, आपके लिए नहीं है। तो वहां क्या है, डोंट क्या है, फूल मत पहनो, है ना। दूसरा क्या है डोंट में, वेस्टर्न कपड़े पहनकर दर्शन के लिए जाना मना है, मना है, मना है। नॉन वेजिटेरियन फूड खाना तिरुमला पर्वत के ऊपर डोंट, मना है, कानून द्वारा मना है। मद्य का सेवन करना कानून द्वारा मना है, डोंट। और डूज क्या है, परमात्मा का नामस्मरण करो, परमात्मा का भजन करो, दर्शन के लिए जाते समय शुद्ध अंतःकरण से जाओ, ये ऐसी चीजें डूज एंड डोंट्स होती। उसी तरह से हमारे इस योग शास्त्र में, हमारा योग शास्त्र क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने वो योग वहां से उधार लिया। मेरा शास्त्र, अपना शास्त्र कौन सा है, वेदांत शास्त्र है। हमने जो है वहां से ये बातें उधार ली हैं उस शास्त्र में से। तो उसमें यम आता है, यम सबसे पहले, यम, यम यानी क्या, डोंट, यम यानी डोंट। क्या क्या, तो यम में 5 चीजें हैं। यम में कितनी है, 5 चीजें। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 चीजें। अहिंसा, सबसे पहले क्या, हिंसा मत करो, डोंट बता रहे हैं, डोंट, डोंट, डोंट क्या, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। हिंसा यानी क्या, हिंसा यानी क्या, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को, किसी भी भूत को, भूत यानी वृक्ष वगैरह भी आते हैं उसमें, किसी भी भूत को पीड़ा पहुंचाना, यह हिंसा है। अपने स्वार्थ के लिए किसी अन्य को पीड़ा पहुंचाना, ये हिंसा है। और ये हिंसा कितने प्रकार से होती है, तो 3 प्रकार से होती है, काया, वाचा, मनसा। देखिए आप यहां आए, आप यहां आए, मैंने आपको 1 थप्पड़ लगाया, तो क्या हुआ, काया से हिंसा हुई, काया से हिंसा हुई। आप यहां आए, मैंने आपको अपशब्द कहे, कशाला लगा, क्या हुआ, वाणी से हिंसा, क्योंकि मेरी वाणी से आपको पीड़ा पहुंची, तो वाणी से हिंसा हो गई, ठीक है। अब मैंने हाथ से भी कुछ नहीं किया, वाणी से भी कुछ नहीं कहा, और मन में ये कहा, ये कशाला बाबा है नहीं था, तो मन से हिंसा हुई, मन से हिंसा हुई। तो कायेन, वाचा और मनसा, इन तीनों प्रकार से किसी अन्य को पीड़ा न पहुंचाना, ये क्या है, ये अहिंसा, ये अहिंसा। दूसरा डोंट, दूसरा क्या, असत्य मत बोलो, असत्य मत बोलो। हमारे यहां सत्य के संदर्भ में ऐसा कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये शास्त्र है। सत्यम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए, मगर वो सच कैसा होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। जैसे मैं आपसे कहूं, एक उदाहरण मैं आपसे, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य ये है कि एक अमुक आदमी जो है वो ठीक से कपड़े पहन के नहीं आया, ये सत्य है। एक आदमी यहां पर इस सभा में, कोई भी एक आदमी ठीक से ड्रेसिंग करके नहीं आए, ठीक से कपड़े पहन के नहीं आए, या मान लीजिए ठीक अच्छी साड़ी पहन के नहीं आई एक महिला, है ना। महिलाओं को अपने ड्रेस के बारे में बड़ी चिंता हो, तो एक महिला जो है वो साड़ी अच्छी पहन के नहीं आई, तो दूसरी महिला ने उससे कहा, हे काय साड़ी ने से बरी ने चांगले ने है, बेकार साड़ी है, ठीक है। सत्य कहा क्या नहीं, सत्य कहा क्या नहीं, सत्य कहा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, की काल तू जे साडी नेसली होतीस ती ह्याच्यापेक्षा चांगली, तीच निसून, क्या हुआ, प्रियम ब्रूयात, सत्य कहा। अर्थ क्या, आज की साड़ी अच्छी नहीं है ये नहीं कहा, कल की साड़ी अच्छी थी, या तेरी अलमारी के अंदर वो गुलाबी रंग की जो साड़ी है वो अच्छी है, वो पहन के आ, मतलब क्या, ये सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। और सत्य अगर अप्रिय है तो नहीं बोलना चाहिए, सत्य यदि अप्रिय है तो नहीं बोलना। क्या आवश्यकता है,
कोई आपसे पूछ रहा है क्या? देखिए 95% केसेस में 95% केसेस में हम बिना आवश्यकता के बोलते हैं, हम बिना आवश्यकता के बोलते हैं, तो और वो सत्य होता है। और वो तू बदमाश आहेस, तू काय आहेस बदमाश, काय आवश्यकता आहे तो बदमाश, तुम्हाला सांगायची काय गरज आहे? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। उसके बाद आता है आस्तेय। आस्तेय, स्तेय यानी चोरी करना, आस्तेय यानी चोरी न करना। डोंट, चोरी मत करो, चोरी मत करो। अब हम चोरी करते हैं क्या? आपण चोरी करतो ना? हाँ, तुमच्यापैकी कोणी चोरी करता है? चोरी करते हैं क्या हम? चोरी करते हैं क्या? नहीं, ऐसा है, किसी का हक मारना ये चोरी है। चोरी का अर्थ उसके कमरे में जाके उसका मोबाइल चुराना, उसका कपड़ा चुराना, उसकी साड़ी चुराना, उसका चश्मा चुराना, ये तो चोरी है ही है, वो तो है ही है चोरी। वो चोरी शब्द का व्यापक अर्थ ऐसा है, किसी अन्य का हक मारना, ये चोरी। किसी अन्य का हक मारना, उसका जो हक है उसको छीनना, ये चोरी है, चोरी। जैसे हम प्रकृति से क्या क्या चुराते हैं? प्रकृति से क्या क्या चुराते हैं? हवा, पानी, और क्या? लकड़ी, लकड़ी चुराते हैं। हमारी खिड़कियां, हमारे दरवाजे, हमारे भवन, ये सारे पत्थर, ये सब हम कहां से चुराते हैं? प्रकृति से चुराते हैं। अब देखिए आपके घर में, किसी के भी आपके घर में जो फर्नीचर होगा, जो खिड़कियां दरवाजे होंगे, वो सब मिला के कम से कम एक 10 पेड़ों की लकड़ी होगी, मेरा अंदाजा कम से कम 10 झाड़। आपने कितने झाड़ लगाए? आपने कितने वृक्ष लगाए? तो क्या हुआ? चोरी हुई, चोरी हुई। हम इतना ऑक्सीजन लेते हैं प्रकृति से, हम इतना सारा ऑक्सीजन लेते हैं, हम क्या देते हैं वापस प्रकृति को? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पॉल्यूशन देते हैं। पानी, हाँ देखिए ये इतना गहरा, हमारा ये अध्यात्म शास्त्र, हमारा हिंदू अध्यात्म शास्त्र इतना गहरा है कि हम पानी वेस्ट करते हैं, हम पानी वेस्ट करते हैं। वो क्या है? वो चोरी है। क्यों? क्योंकि उस पानी को अगर हम बचाते तो किसी और के काम में आते। हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं क्या नहीं करते? पंखा चल रहा है, निकले चले, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट भी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चुराते भी हैं। कैसे? वो चोरी है, वो चोरी है। हम सरकार के पास जाके झूठे सर्टिफिकेट लेते हैं, हम सरकार के पास जाके झूठे से, बाप होता है करोड़पति और ये जाके झूठा सर्टिफिकेट लेके आता, किस बात का? कि ये गरीब है, ये एससी है, ये एसटी है, अमुक है, तमुक है, ऐसा कुछ बता के सरकारी फायदा लेना शुरू कर देते। हालांकि वो किसके लिए है? जो वास्तव में गरीब है, जो वास्तव में दलित है, जो वास्तव में उसका हकदार है, उसके लिए है। हाँ, बड़े बड़े लोग देखिए आप, वो सरकार की एक योजना है, कौन सी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल क्या मनरेगा, मनरेगा करके योजना, मनरेगा है ना। अब उसके अंदर सरकारी नौकरों ने अपने नाम लिखा दिए, लिखाए क्या नहीं? सरकारी नौकर है, उसका नाम उसके अंदर है, उसको बराबर पैसा आता है, वो जाता है नौकरी करने अपने दफ्तर में, और इसको घर पे पैसा आ जाता है। कहाँ से आता है? वो मनरेगा से। ये सब क्या है? ये सब चोरी, ये सब चोरी, ये सब टैक्स चुराना। हम बाजार में जाते हैं, हाँ, वो पूछता है बिल पक्का दूं या कच्चा दूं, बोलता है क्या नहीं? तो बड़े बड़े साधक लोग जो ये दावा करते हैं कि मैं गीता पढ़ता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं समाधि का प्रैक्टिस करता हूं, ऐसे लोग बोलते कच्चा बिल देने चलता है। तो यम ही नहीं हुआ तो नियम कहां से होगा? हाँ, तो ये सब चोरी जो जहां जिस तरह की बेईमानी है, चोरी है, वो आस्तेय के अंतर्गत आती है। स्तेय यानी चोरी, आस्तेय यानी वो न करना। उसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी क्या? ब्रह्मचर्य यानी अशास्त्र विधि से, अशास्त्रीय रीति से किसी अन्य की स्त्री की ओर आंख उठा के देखना, ये पाप है, ये पाप।
किसी परस्त्री की ओर आंख उठाकर देखना, परस्त्री या परपुरुष, परस्त्री या परपुरुष की ओर आंख उठाकर भी देखना, ये पाप है, डोंट में आता है। साधक जो है उसको इससे बचना चाहिए, इसलिए ब्रह्मचर्य। और पांचवा और अंतिम क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी क्या? कल मैंने आपको बताया, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। अनावश्यक, क्योंकि क्या हो जाता है, जितनी ज्यादा वस्तुएं हो जाएंगी उतने ज्यादा हम उसके मेंटेनेंस में लग जाएंगे। मान लीजिए एक आदमी के पास एक फोन है, मैंने बहुत से लोगों को देखा दो दो फोन रखते हैं। आप में से कोई है दो फोन वाले? छान छान। अब एक फोन है, एक फोन से वो बात कर रहा है, ठीक है, एक फोन से बात कर रहा है, उसका काम चल रहा है क्या? नहीं। फिर दूसरा फोन क्यों? किस लिए? किसी ने भी दिया हो, वो उसका फायदा क्या? दो फोन। अच्छा, वो दो फोन होंगे तो एक में सिम क्या? एयरटेल का होगा, दूसरा किसका होगा? वोडाफोन का होगा। अब मान लीजिए एयरटेल का चल रहा है, मान लीजिए एयरटेल का सिम आपका चल रहा है, वोडाफोन का नहीं चल रहा। एयरटेल का चल रहा है, उसको इस्तेमाल करने की बजाय वो इस चिंता में पड़ा हुआ वोडाफोन क्यों नहीं चल रहा है क्या? नहीं, वोडाफोन क्यों नहीं चल रहा? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा है कि पुराने ज़माने में कहा जाता था कि कपड़े जो हैं वो लज्जा की रक्षा के लिए और वातावरण से अपने आप को बचाने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है। अब उन कपड़ों के अंदर कितने प्रकार आ गए, कितने प्रकार। हाँ, कपड़े की आवश्यकता किस लिए? लज्जा रक्षणार्थ और शरीर को प्रोटेक्शन। गर्मी के दिन में हल्का कपड़ा, सर्दी के दिन में ऊनी कपड़ा, भारी कपड़ा जो भी है उतनी हमारी आवश्यकता है। अब उसके अंदर कितने प्रकार आ गए, कितने प्रकार आ गए। हाँ? और वो प्रत्येक प्रकार का कपड़ा हमको चाहिए, वो प्रत्येक प्रकार का चाहिए। हमको जीन्स चाहिए, हमको टी शर्ट चाहिए, वो कॉलर वाला टी शर्ट चाहिए, बगैर कॉलर वाला टी शर्ट चाहिए, शर्ट चाहिए, बुश शर्ट चाहिए, हाँ, पैजामा चाहिए, पैंट चाहिए, धोती चाहिए, साड़ी चाहिए। अब साड़ी में कितने प्रकार? हाँ, 3 बज जाएंगे लिस्ट पढ़ते पढ़ते। आपकी तैयारी हो तो मैं पढ़ने को तैयार हूं। कांचीवरम है, बनारस है, पोचमपल्ली है, और कौन सा टप्पा टप्पा सांगा, माहेश्वरी है, इंदौरी है, चंदेरी है, कितने प्रकार है। अब जितने होंगे, अब उसके अंदर चॉइस करने के लिए, उसका मेंटेनेंस करने के लिए, उसको ड्राई क्लीन करने के लिए, उसको इस्त्री करने के लिए, उसकी सब व्यवस्था करने में कितना समय जाएगा। देखिए, हमारा जीवन के जो क्षण हैं वो अत्यंत मूल्यवान है। इन कामों में अगर हम खर्च कर देंगे उसको, हाँ, तो बचा क्या हमारे पास? बचेगा क्या? जीवन में जो टाइम मिला है हमको, उसको उपयोग क्या करना है कि ये जो संसार रूपी दुख का चक्र है, इसमें से बाहर निकलने का जो उपाय। आपके घर में आग लगी तो आप क्या करेंगे? साड़ियां इकट्ठी करते बैठेंगे क्या? अरे मारे रो 3 चंदेरी होते, दोनों जो तीसरे कुटाए, अरे ते तीसरे जो पण तुम्ही जाता ते साड़ी पण जाते, अलमारी पण जाते। अपरिग्रह, अपरिग्रह ने क्या? अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह। जितनी हमको आवश्यकता है उतना आवश्यक है, उतना आवश्यक है। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना ये साधक के लिए उपयोगी नहीं है, उसका त्याग करना है। डोंट, तो 5 डोंट्स हो गए। कौन से? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 हमको डोंट में आता। उसके बाद नियम। नियम यानी क्या? डू, ये होना चाहिए। कौन से 5? तो सबसे पहले शौचम। शौचम यानी क्या? शुद्धता। सबसे पहली चीज क्या? शुद्धता। शुद्धता, शुद्धता किस बात की? शरीर की, मन की, वाणी की और द्रव्य की। 4 चीजें हैं उसमें। शरीर की शुद्धता। कोरोना वायरस आ रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? डेटॉल से हाथ धोना पड़ेगा। शरीर की शुद्धता, नित्य स्नान करना, दांत साफ करना, आंखें साफ करना, कान साफ करना। शरीर को क्यों? शरीर क्या है?
देहो देवालय प्रोक्तः, ये शरीर क्या है? ये देवालय है। ये शरीर क्या है? देवालय है। इसमें रहता कौन है? परमात्मा रहता है। ये परमात्मा का घर है ये, तो इसको हमको स्वच्छ रखना पड़ेगा, शुद्ध रखना पड़ेगा। तो शरीर को शुद्ध रखना, दूसरा क्या? मन को शुद्ध रखना, मन को भी शुद्ध रखना, स्वच्छ रखना। उसके बाद क्या? वाणी को शुद्ध रखना, वाणी को शुद्ध रखना। वाणी को शुद्ध रखने में दो प्रकार है, वाणी को शुद्ध रखने में भी दो प्रकार है। एक क्या? वाणी के अंदर ऐसी बातें ना आए जिनसे हमारी वाणी कलुषित हो जाए, गाली देना, अपशब्द कहना, ये सारी बातें उसके अंदर आती, वाणी को शुद्ध रखना। दूसरी बात क्या? वाणी में हमारा जो उच्चारण है वो व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हम अध्ययन किसका करने जा रहे हैं? हम वेद का, भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अब भगवत गीता में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अब युक्त चेष्टस्य कर्मसु क्या हुआ? अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जैसा लिखा हुआ है वैसा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। वाणी में दो चीजें, एक तो अपशब्द वगैरह न देना, और दूसरा व्याकरण दृष्टिया भी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। तो शौचम। और चौथी बात क्या? द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि यानी क्या? जो पैसा हमारे पास है, जो पैसा हमारे पास है वो पैसा शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध यानी क्या? महाराज मी 500चे नोटा नवीन बंडल आणलो, नया बंडल नहीं, वो धर्म से, सत्य से, न्यायपूर्वक कमाया हुआ होना चाहिए। वो धन क्या होता है? वो शुद्ध होता है। अशुद्ध धन यानी क्या? अहो एवढं सगळं वेदांत ब्लॅक मनी म्हणायचं त्याला। अशुद्ध धन यानी क्या? एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो शुद्ध धन होता है, जो धन शुद्ध होता है वो आपके उपयोग में आता है, वो आपके हित में खर्च होता है, वो आपके कल्याण में खर्च होता है। और अशुद्ध धन जो होता है वो क्या हो जाता है? वो जैसे आता है वैसे जाता है, वो जैसे आता है वैसे जाता है, और आपका अकल्याण करके जाता है, वो आपका अकल्याण करके जाता है। आप टीवी के ऊपर देखें, 1000 छान आहे गाणं, कोणाचं आहे ते? तो अशुद्ध धन जो है वो अकल्याणकारी है, वो हमको अंततः तिहाड़ जेल में पहुंचा देता है, तिहाड़ जेल। तो शौचम। उसके बाद क्या? उसके बाद दूसरा डू यानी क्या? करो। क्या? संतोष। संतोष। संतोष यानी क्या? संतोष यानी परमात्मा ने जितना मुझको दिया है, जैसा दिया है, जब दिया है, उसमें मैं संतोष मानूं, उसमें मैं संतोष मानूं। देखिए, संतोष में एक बात है कि हमारे कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। संतोष उसको कहते हैं जिसमें मैं भूखा ना रहूं, मेरे घर आने वाला अतिथि जो है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, इतनी दीजिए बस। इससे ज्यादा लेके आप क्या करेंगे बताइए? इससे ज्यादा लेके क्या करेंगे? जिनके पास ज्यादा है वो सुखी है क्या? अब देखिए, हम सुख की गणना करेंगे कि कौन सुखी है। अब उसमें जो है जिसके पास अधिक पैसा है वो सुखी है क्या? वो सुखी नहीं। सुखी कौन है? जो संतुष्ट है वो सुखी है। वो कहते हैं कि सिकंदर जो था, सिकंदर का नाम सुना आपने? सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो विश्व विजय के लिए निकला, विश्व विजय के लिए। तो उसका एक गुरु था, वो अपने गुरु के पास गया कि महाराज मैं विश्व विजय के लिए निकला हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु ने कहा ठीक है, तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं विश्व विजय यानी क्या क्या करेगा?
तो मैं अमुक जगह जाऊंगा, वो देश जीतूंगा, फिर मैं ईरान जाऊंगा, ईरान जीतूंगा, फिर अफगानिस्तान जाऊंगा, अफगानिस्तान जीतूंगा, फिर उसके बाद में, उस समय पाकिस्तान था नहीं, तो भारत जीतूंगा, भारत जीतने के बाद मैं आसाम जीतूंगा, आसाम से बर्मा, बर्मा से मलेशिया, मलेशिया से इंडोनेशिया, वो ऐसे फलाना 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 मैं जीतूंगा। और वो सब जीतने के बाद तू क्या करेगा? वो सब जीतने के बाद तू क्या करेगा? तो सिकंदर ने कहा मैं आराम करूंगा। सिकंदर क्या बोला? मैं आराम करूंगा। तो गुरु ने कहा ऐसा है, अगर आराम ही करना है तो यहां आ जा, मेरी बगल में सो जा, विश्व विजय करने की क्या आवश्यकता है? अगर तुझको आराम ही करना है तो मैं इस झाड़ के नीचे यहां लेटा हूं, तू यहां लेट जा, आराम ही करेंगे, मैं तू दोनों आराम करेंगे, विश्व विजय करने की क्या आवश्यकता है? तो संतोष, संतोष यानी क्या कि जो परमात्मा ने हमको दिया है, ठेविले अनंते तैसे चिरहारे, जो हमको मिला उसमें संतोष करना। उसके बाद तीसरी बात क्या? डू स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी क्या? स्वाध्याय यानी क्या? स्वाध्याय शब्द के भी दो अर्थ, एक स्व अध्याय, अपने आप को पहचानने की कोशिश करना, अपने आप को पहचानने की। वास्तव में मैं क्या हूं? जो मैं बोलता हूं ना, मैं यानी क्या, इसको जानने की कोशिश करना, एक स्वाध्याय। दूसरा अर्थ क्या स्वाध्याय शब्द का? दूसरा अर्थ है हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, क्योंकि हमारी हजारों वर्षों की परंपरा है। देखिए, विश्व का कोई भी धर्म, विश्व की कोई भी संस्कृति इतनी समृद्ध नहीं है जितनी हमारी भारतीय संस्कृति। महाभारत की अगर बात करें, 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक, और महाभारत में ऐसा कोई विषय नहीं है जो महाभारत में नहीं। ये जो आप टीवी सीरियल में देखते हैं ना, झगड़े होते हैं, प्लॉट होते हैं, षड्यंत्र होता है, कुतंत्र होता है, सारा, वो सारा का सारा उसके अंदर आया है, सब कुछ। ऐसी कोई घटना नहीं है जगत में जिसका वर्णन महाभारत में न हो। तो ऐसी हमारी समृद्ध परंपरा है, और हमारे घर में महाभारत की एक प्रति नहीं है। महाभारत कोणाच्या घरात आहे? त्याला एक कपड्यामध्ये बांधून त्याच्यावर हळद कुंकू वाहत जा रोज। हम क्या करते हैं, ग्रंथों को लाल रंग के कपड़े में बांध के पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीप नमस्कारान समर्पयामि, उठ कोनाड्यामध्ये। तो स्वाध्याय असा आहे ही भगवद्गीता महाभारतामधलीच आहे। महाभारत ठेवू नये म्हणून जे सांगते ते मूर्ख आहेत। महाभारतामध्ये एवढे विषय आलेले आहेत जे कुठेच आलेले नाही आहेत। हे भगवद्गीता काय, भीष्म पर्वामधला 25वा अध्याय आहे। आता तुम्ही 18 अध्याय म्हणता, पण महाभारतामधल्या भीष्म पर्वामधल्या 25व्या अध्यायाचं नाव भगवद्गीता आहे। आता भगवद्गीता ठेवता म्हणजे महाभारत ठेवता की नाही घरात? ते उगीच काहीतरी म्हणतात, ज्यांना वाचायचं अवघड वाटतं की नाही, आपणही वाचू नये, दुसऱ्यालाही वाचू देऊ। तुला नको मला नको घाल तो, म्हणतात तुला न मला घाल को। तो स्वाध्याय, स्वाध्याय हमारे महाभारत। तुम्हाला शंका असेल घरात महाभारत ठेवू नये, भांडणे होतात म्हणतात, ठेवू नका, रामायण ठेवा। रामायण कोणाकोणाच्या घरात आहे? वाचलंय कोणी कोणी? वाचलंय का? वाचलं पाहिजे, वाचलं पाहिजे। भागवत, शिवलीलामृत, तो ये सारे ग्रंथ जो हैं हमारे यहाँ, उनका हमको, क्योंकि ऐसा है, देखिए कि एक सेठ है, मान लीजिए एक सेठ है, उसकी करोड़ों की संपत्ति है, ठीक है, उसकी करोड़ों की संपत्ति है, और बेटे ने उस संपत्ति का उपयोग नहीं किया और अपने बेटे को नहीं दिया, तो उसका फायदा क्या? तुमच्या आजोबाजवळ करोडो रुपये होते समजा, हां, तुम्हाला ते मिळाली संपत्ति, तुम्ही उत्तराधिकारी झाला, तुम्हाला संपत्ति मिळाली, आपको संपत्ति मिली, मिलने के बाद आपने उसका कोई उपयोग नहीं किया और अपने बेटे को भी नहीं बताया कि इतनी संपत्ति है। उपयोग क्या?
हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने 10-10 हज़ार साल पहले, 5-5 हज़ार साल पहले, जब कोई प्रिंटिंग की सुविधा नहीं थी, जब कोई प्रेस नहीं था, जब कोई कागज़ नहीं था, जब कोई पेन नहीं था, स्याही नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, ऐसे समय में इतने विशाल ग्रंथ भंडारों की रचना करके रखी, और वो खोल के देखने की तक हमको बुद्धि नहीं होती। हमारे जैसे दरिद्र दूसरे कोई नहीं, आपल्या एवढं दरिद्र जगात दुसरं कोणी नाही, आणि आपल्या एवढं श्रीमंत पण दुसरं कोणी नाही. का? आपल्याकडे संपत्ती आहे पण त्याचं ज्ञान नाही. संपत्ती है घर में मगर उसका ज्ञान नहीं है. तो स्वाध्याय, स्वाध्याय करना चाहिए. और उसके बाद क्या? तपः. तप. तप यानी क्या? तप यानी तपना. तपना, कष्ट उठाने की क्षमता. कष्ट उठाने की क्षमता. अब जैसे आज का ये हमारा गीता क्लास है, वो शाम को 4:30 बजे तक चलेगा, तो भूख सहन करने की क्षमता, वो तप. चलेगा? नहीं, 4:30 नहीं, लवकर संपो. तप. तप. तप यानी तपना, तपने की क्षमता, सहन करने की क्षमता. भूख लगी, सहन करने की क्षमता. नींद आई, सहन करने की क्षमता. पैर दर्द दे रहे, सहन करने की क्षमता. दुख आया, सहन करने की क्षमता. पीड़ा आई, सहन करने की क्षमता. ये होना चाहिए, तभी आदमी अध्यात्म में आगे बढ़ता है. अगर सहनशीलता न हो, अगर तप न हो, तो कैसे आगे बढ़ेगा वो? तपः. और अंत में है ईश्वर प्रणिधानः. और ईश्वर के ऊपर संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण विश्वास. और प्रणिधान शब्द का अर्थ है उसके प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए. 5 चीजें होनी चाहिए. 5 चीजें नहीं होनी चाहिए, 5 चीजें होनी चाहिए. नियम में क्या है? डूज. शौचम, संतोषः, स्वाध्यायः, तप, ईश्वर प्रणिधानः. ठीक है. अब ये डूज एंड डोंट्स मैंने आपको बताया. अब उसके बाद जो है ये, उसके बाद ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये यम और नियम, यम और नियम, 5 डोंट्स, 5 डूज, इनको मिलाने से बहिरंग साधना होती है. इनको हमने मिला दिया, ये 10 चीजों को. 5 जो है यम, 5 नियम. यम नियम को मिलाने से क्या हो जाता है? 10 पॉइंट्स बनते हैं. वो 10 पॉइंट्स क्या है? बहिरंग साधना. उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आसन. आसन. अब ये बाबा रामदेव जी जो सिखाते हैं वो अनेक प्रकार के आसन हैं. हमारे योग शास्त्र में अनेक प्रकार के आसन हैं, अनेक आसन हैं. उनमें से कुछ आसन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, कुछ आसन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, कुछ आसन मन को स्वस्थ रखने के लिए है. तो दोनों प्रकार के आसनों का करना ये श्रेयस्कर. जिसको मतलब शरीर में बाबा जी बताते हैं रामदेव कि कंधों में अगर दर्द हो तो ये आसन करो, घुटने में दर्द हो तो ये आसन करो, कमर में दर्द हो तो ये आसन करो, मोटापा कम करना हो ये आसन करो, बताते हैं ना. तो शरीर के लिए अनेक आसन है, उसी तरह मन के लिए भी आसन है. तो आसन जो है वो योग का एक अंग है. मगर एक चीज, केवल आसन ही योग नहीं है. आसन योग का एक अंग है, किंतु केवल आसन ही योग नहीं है. जगत में भ्रम क्या फैला है? आसन यानी योग, योगा डिमॉन्स्ट्रेशन. योगा डेमॉन्स्ट्रेशन स्कूलों में वगैरह होता है, योगा डिमॉन्स्ट्रेशन. योगा डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या? वो भुजंगासन करेगा, वो धनुरासन करेगा, वो मयूरासन करेगा, वो चक्रासन करेगा, ये सारे आसन करेगा. ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. मगर आसन ही योग नहीं है. आसन योग का एक अंग है. तो अब क्या हो गया? यम, नियम, आसन. उसके बाद प्राणायाम. प्राणायाम. प्राणायाम यानी क्या? प्राणायाम यानी श्वासों को सुनियोजित तरीके से प्राण अपान ये नियंत्रित तरीके से श्वासोच्छ्वास होता रहे, इसका नाम प्राणायाम है. अब इसके अंदर महत्व की बात है. इसके अंदर महत्व की बात ऐसी है कि हमारा जो ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा का पूरा, इसके अंदर क्या क्या है? शरीर है, उसके बाद प्राण है, उसके बाद मन है, उसके बाद बुद्धि है, उसके बाद आत्मा है. ऐसा हमारा एक कॉम्प्लेक्स है. एक कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स समझते हैं आप? कॉम्प्लेक्स यानी कई चीजें जहां हो. तो ऐसा ये हमारा व्यक्तित्व है. इसके अंदर मान लीजिए शरीर आपका स्वस्थ है और सांसें बराबर नहीं चल रही, तो भी आप ध्यान नहीं कर सकते.
सांसें बराबर चल रही हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी आप ध्यान नहीं कर सकते। सांसें बराबर हैं, श्वास बराबर है, मन ठीक नहीं है तो भी आप ध्यान नहीं कर सकते। हाँ, तो ये इंटर रिलेटेड है। देखिए, आप लोग रोज नित्य भजन में आते हैं कि नहीं? भजन में आते हैं। तो भजन में जब आते हैं तो एक चीज आपने ध्यान दी होगी और कभी कभी आपको खटकता भी होगा कि भजन शुरू करने से पहले ये आनंद राज जी, उनके सहयोगी, ये लोग क्या करते हैं, कम से कम एक 15 मिनट वो तानपुरा लगाने में लगाते हैं। मुझे बड़ी खींच होती, ट्राई 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 करते हैं कि नहीं? हाँ, अच्छा, उसके बाद वो तानपुरा लग गया, अब वो तबले वाला खड़क 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 करता है कि नहीं? फिर वो पुंगी वाला आ रही है, यहीं बैठा है पुंगी वाला, अब वो पुंगी वाला आपने करता, ठीक है। उसके बाद गाने वाले हाँ, अब ये जो सब जब जम के आता है, ये जब सब पूरा जम जाता है, उसके बाद क्या, फिर उसके बाद प्रभु का भजन रंग लाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो चल रहा है भजन, उसमें तार पूरा रई हो गया, तो पुंगी वाला बेसुरा हो गया, तो तबले वाला बेसुरा हो गया, तो सारी चीजें जो है वो सामंजस्य में होनी चाहिए। उसको हार्मनी कहते हैं, अंग्रेजी में शब्द है हार्मनी। वो सब सामंजस्य में होना। क्या क्या सामंजस्य में होना है? शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब जो है एक सुर में बजना चाहिए, तब ध्यान सफल होता, अन्यथा नहीं होता। तो इसलिए प्राणायाम में एक महत्व की बात बता रहा हूं जो यहां बताई गई नहीं है, कहीं नहीं बताई गई, और मैं बताता हूं, और कहीं नहीं है, मैं बताता हूं। ऐसा है कि प्राणों की गति को नियमित करने का लाभ क्या है? तो आयु बढ़ती है। आयु कैसे बढ़ती है? आयु ऐसे बढ़ती है कि हमारी जो गणना है ना, मृत्यु तक की, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो हमारी गणना है, उसको हम सालों में गिनते हैं। हम कैसे गिनते हैं? साल। हाँ, ये आदमी 80 साल जिया, कल आपने देखा वो 90 साल का आदमी सातारे वाला, हाँ क्या गाया, जबरदस्त। तो 90 साल, 80 साल, 60 साल, 70 साल, 40 साल, हम सालों में गिनते हैं, सालों में, महीनों में, दिनों में गिनते हैं। फोटो होती घर में बुजुर्गों की, होती क्या नहीं? जन्म 1922, मृत्यु 1972, कितने साल जिया वो? 50 साल। तो ये जो गणना है काल की, वो ऐसा है कि हमारी जो आयु की गणना है वो वर्षों में नहीं गिनी जाती, वो सांसों में गिनी जाती है। हमारी आयु सांसों में गिनी जाती है, और सांसों का हिसाब ऐसा है, एक दिन में एक स्वस्थ आदमी साधारणतया 21,600 बार सांस लेता है। कितनी बार? 21,600 टाइम्स इन स्पैन ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे में 21,600 बार वो आदमी सांस लेता है, ठीक है। तो वो सांसों का मल्टीप्लिकेशन, मेरा गणित कच्चा है। अब 21,000, मान लीजिए किसी आदमी को आपने कहा 70 साल जिया, तो 70 साल अगर जिया तो 21,600 इंटू 30, नहीं 21,600 इंटू 365, हाँ 21,600 इंटू 365 इंटू 70, जो भी संख्या आएगी वो उसकी आयु है, उतनी सांसें उसकी आयु है, ठीक है। अब अगर हमको हमारी आयु बढ़ानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो 21,600 को अगर हम 18,000 के ऊपर लेके आए तो 70 साल जीने वाला आदमी 80 साल जिएगा। समझ में आ रही बात? माझं गणित तर कच्चा आहे, तुमचं कसं आहे तुम्हाला ठाऊक, बरोबर है। 21,600 रोज खर्च हो रहा है ना भाई, रोज खर्च कितना हो रहा हमारा? 21,600 खर्च हो रहा। मान लीजिए हमने कम खर्चा किया, 18,000 रुपये लेके आए, तो बचत कितनी हुई हमारी? 3,600। वो 3,600 हमारा बैलेंस बढ़ेगा, उतनी आयु बढ़ेगी। इसलिए जो है प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम यानी, अब वो अनेक प्रकार के प्राणायाम बाबा रामदेव बताते, किंतु अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, प्राणापान गति को जो है सम करना जो है, ये मुख्यतः योग शास्त्र में बताया गया है। और प्राणायाम हमारी साधना का एक अंग है। इसलिए किसी भी पूजा को प्रारंभ करने के पहले, किसी भी पूजा को प्रारंभ करने के पहले प्राणायाम एवं योग, प्राणायाम। एक तो क्या कि मन स्थिर होता है, दूसरी बात आयु बढ़ती है।
तो प्राणायाम। तो आसन, प्राणायाम, तीसरा आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी क्या? एक दिन मैंने ऐसे किसी से पूछा प्रत्याहार म्हणजे काय? प्रतिनित्य आहार घेणे याचं नाव प्रत्याहार म्हणा। प्रत्याहार, प्रति आहार। आहार शब्द का अर्थ यहां है खींचना, वापस खींचना। प्रति आहार, प्रति आहार यानी उल्टा खींचना, वापस खींचना। किसको खींचना? मन को। कहां से? संसार की वस्तुओं के अंदर जो हमारा मन अटका हुआ है उसको बाहर खींचना, उसको ध्यान के समय, साधना के समय उसको बाहर खींचना। हमारा मन क्या करता है कि हमेशा वो बाहर की वस्तुओं के बारे में सोचता रहता है। अब उस मन को हमको समझाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है कि नो, ये देख, तू ये जो कर रहा है ना, वो उस विषय में सोच रहा है, ये मत सोच। तो वो मन मानता है, मन मानता है। कैसे मानता है? देखिए, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ उसको मारती है, चल स्कूल जाना है, तैयार हो। वो क्या बोलता है? नहीं जाऊंगा। आज मारती है, कल मारती है, परसों मारती है, 5 दिन तक, फिर छठे दिन बाप भी लगाता है 1-2, जा स्कूल, जा स्कूल, जा स्कूल। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद उस बच्चे को ये ज्ञान हो जाता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये रोज मुझको मार खानी पड़ेगी, उससे अच्छा क्या है मैं जाऊं। वो मानता है। उसी तरह से हमारा, देखिए, बच्चों की बात क्यों, बच्चों की बात क्यों? आप लोग जो नौकरी करने वाले हैं, आपको अच्छा लगता है क्या नौकरी पे जाना? नाही, सही ईमानदारी से बताए, तुम्हाला तुमच्या नोकरीवर जायला बरं वाटतंय काय? काय वाटतंय? घरात पडून राहावं, टीव्ही बघावं, मित्रांसोबत गप्पा मारावेत, हां, मॉलला जावं, शॉपिंग करावी, सिनेमा पाहावं, कुठेतरी खायला जावं, प्यायला जावं, वाटतंय की नाही? हां, फिर भी नौकरी करने जाते हैं कि नहीं? क्यों जाते हैं? हां, गेल्याशिवाय गति नहीं, गेल्याशिवाय गति नहीं। उस तरह से ये मन को समझाना पड़ता है कि जो है अब हमको ध्यान करना है, अब तू उसके बारे में मत सोच। नो 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 नो, नहीं। ये अभ्यास पूर्वक अगर करेंगे तो मन जो है छोटे बच्चे की तरह थोड़े दिनों, उसमें क्या है, इसमें एक बड़ी बात है, इसमें जो है बहुत धैर्य से काम लेना पड़ता है, बहुत धैर्य से। धैर्य से तो हर एक में काम लेना, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए भी धैर्य चाहिए। तो मन को भी प्रत्याहार यानी क्या? उसको परावृत्त करना, उसको खींचना वापस, इसको प्रत्याहार कहते हैं। तो ऐसा है, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये तीनों मिलकर अंतरंग साधना बनती है। अभी हमारा आज का श्लोक ही प्रारंभ नहीं हुआ, तो ये तीनों मिलके अंतरंग साधना बनती है। उसके बाद आता है ध्यान। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे का जो है विषय आसान हो जाए, हम जल्दी चल, ठीक है। उसके बाद आती है धारणा। धारणा यानी क्या? धारणा शब्द का अर्थ है कि मन को संसार से हटाकर परमात्मा के ऊपर केंद्रित करना। उसका फोकस जो है, फोकस, जैसे कैमरा लेते हैं आप लोग, कैमरा लेते हैं, कैमरा। अब कैमरा से जब आप फोटो खींचते हैं तो ऐसे ऐसे करते करें, हाँ, अनेक विषय आपको दिखते, पेड़ दिखता, खिड़की दिखती, दरवाजा दिखता है, पर्दा दिखता है, पीछे के स्त्री पुरुष दिखाई देते। तो आपका जो विषय है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है उसको आप ढूंढते हैं, और ढूंढ के जब वो मिल जाता है तो वहां उसको फोकस करना, ठीक है। इसका नाम धारणा है, फोकस करना, ध्यान रखना है। और फोकस करने के बाद आप क्या करते हैं? उसका फोटो उतारते हैं। फोटो, वो फोटो उतारना जो है ध्यान है। कैमरा को आपने फोकस किया, कैमरा को फोकस किया, उसके बाद आपने उसका फोटो उतारा तो क्या हो गया? वो चित्र कैमरा के अंदर अंकित हो गया। वो चित्र कैमरा के अंदर अंकित हो गया, उसको बोलते हैं ध्यान, उसको बोलते हैं ध्यान, ठीक है। ये हो गया फोटोग्राफी, ठीक है। अब देखिए आगे की बात, धारणा, ध्यान, समाधि, ये ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान का स्वरूप है। तो धारणा हो गई फोकस करना, ध्यान हो गया फोटो खींचना, समाधि यानी क्या? उसका वीडियो उतारना यानी समाधि।
हे एवढं सोपं करून तुम्हाला कोणी सांगणार नाही बरं. उसका वीडियो उतारना यानी क्या? कंटिन्यूअस. अब ऐसा है, फोटो आपने उतारा, फोटो जब आप उतारते हैं तो क्या हो जाता है? एक बार फोटो है. वीडियो यानी क्या? वो सतत उतर रही है फोटो, सतत कंटिन्यू. वीडियो वो क्या हो गई? वो समाधि. एक और बात महत्व की, फोटो खींचते समय कैमरा नहीं हिलना चाहिए. बराबर है कि नहीं? फोटो खींचते समय कैमरा नहीं हिलना चाहिए. तो समाधि की व्याख्या शास्त्र में ऐसी की गई है कि विजातीय प्रत्यय अनंतरित सजातीय वृत्ति प्रवाह. विजातीय यानी क्या? परमात्मा से भिन्न विचार जो है अनंतरित यानी क्या? वो नहीं आने चाहिए कंटिन्यूअसली. परमात्मा से भिन्न विचार नहीं आने चाहिए. और सजातीय यानी परमात्मा संबंधी विचारों का जो प्रवाह है उसका नाम समाधि है. ठीक है. अब इस समाधि की आवश्यकता किसको है? समाधि की आवश्यकता उसको है, ध्यान धारणा समाधि. इसकी आवश्यकता किसको है और किसको नहीं है, इस विषय पर भी बड़ा गंभीर विचार हुआ है. तो ऐसा है, वेदांत शास्त्र में साधन चतुष्टय संपत्ति कही गई है. साधन चतुष्टय संपत्ति. वेदांत शास्त्र में प्रवेश करने से पूर्व ये साधन चतुष्टय संपत्ति हमारे पास होनी चाहिए. वो ऐसा है कि किसी गेम में, किसी खेल में उतरने से पहले जो उस खिलाड़ी को जो तैयारी करनी पड़ती है, वो तैयारी साधन चतुष्टय संपत्ति. वो अगर नहीं है तो क्या? फिर उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, उसको इंजेक्शन देने पड़ते हैं, उसको बादाम खिलाना पड़ता है, उसको दूध पिलाना पड़ता है, उसको और ज़्यादा बूस्ट करना पड़ता है. तो जिसको बूस्ट करने की आवश्यकता है उसको ध्यान धारणा समाधि की आवश्यकता. जो पहले से तैयार है उसको श्रवण मनन निधिध्यासन ही काफ़ी है. किंतु अधिकतर लोग हम ऐसे हैं कि हमारी पूर्व तैयारी नहीं होती. तो इसलिए फिर साधना के दौरान जो है हमको ध्यान धारणा समाधि से अपने मन को, अपने चित्त को निग्रहित करना पड़ता है. तो इसलिए समाधि. महाराज जी का एक अत्यंत सुंदर पद है. महाराज जी कहते हैं, मी चेतन चंचल नाही मला समाधि नको गवाई. मी चेतन चंचल नाही मला समाधि नको गवाई. तो वहां वेदांत शास्त्र का बड़ा गंभीर सिद्धांत उन्होंने प्रयोग किया है कि मैं चेतन हूं, मैं चंचल हूं ही नहीं, तो मुझको समाधि की क्या आवश्यकता है? समाधि किसके लिए है? जो चंचल है उसके लिए है. अब ये समाधि में दो प्रकार. कौन से? एक सविकल्प समाधी. हे सगळं विषय महाराज, हे सगळं आम्हाला कशाला सांगू लागलं? असं वाटू लागलं का तुम्हाला? काय आहे ते तुम्ही प्रॅक्टिस करा न करा, माहिती असलेली बरी. माहिती असावी. सविकल्प समाधि यानी क्या? जहां पर मैं प्रयत्न पूर्वक अपने मन को निग्रहित करता हूं. प्रयत्न पूर्वक मैं अपने मन को उस एक विषय पर ध्यान को केंद्रित करता हूं, वो जो है सविकल्प समाधि है. और ऐसा करते करते क्या हो जाता है कि मेरा प्रयत्न छूट जाता है और अपने आप मेरा ध्यान जो है उस वस्तु पर ही लगा रहता है. उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि. आप लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते समय कुछ देर तक हमको पैडल मारना पड़ता है क्या? साइकिल चलाते समय कुछ देर तक हमको पैडल मारना पड़ता है. उसको कहते हैं सविकल्प समाधि. ठीक है. और थोड़ी देर बाद आप पैडल ना भी मारें तो भी साइकिल चलती है कि नहीं? उसका नाम क्या है? निर्विकल्प समाधि. दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं. ऐसा है, ये समाधि का अनुभव हमको सबको है. ऐसा नहीं है हा अनुभव सर्वा प्रति हा अनुभव सर्वा परिमति हो भ्रमली. महाराज श्री कहते हा अनुभव सर्वा. ये समाधि का अनुभव जो है योगियों को होता है, ज्ञानियों को होता है, संतों को होता है, महात्माओं को होता है. झूठ. हमको सबको है. हमको सबको समाधि का अनुभव है क्या नहीं है?
हाँ, 1983 वर्ल्ड कप देखा? हाँ, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच देखा? तो आखिरी के ओवर जब चल रहे थे तो उस समय आप लोग सब किस व्यवस्था में थे? दूसरा कोई विचार नहीं। क्रिकेट का मैच, इंडिया पाकिस्तान मैच चलता है, और मैच चलता है तो क्या, 4 ओवर 25 रन, 4 ओवर 25 रन। अब बैठा है समाधि लगा के, बैठता है कि नहीं? समाधि। कोई उसके अंदर क्या है कि विजातीय प्रत्यय अनंतरित सजातीय वृत्ति प्रवाह होता है उस समय, वो समाधि है, समाधि है। कोई दूसरा विचार आता है क्या? मुझे नौकरी में जाना है, मुझे चाय पीनी है, मुझे खाना खाना है, मुझे स्नान करना है, कुछ नहीं। एक ही ध्यान, 25 गेंदे 24 गेंदे 25 रन। ठीक है? आप लोगों में से पत्ते कितने लोग खेलते? खरं बोला माणसं, आम्ही खूप खेळलो, आम्ही एका काळात खूप पत्ते खेळलो, खूप खेळलो। अब वो पत्ते खेलते समय निर्विकल्प समाधि होती क्या नहीं? बिल्कुल दूसरा कोई ध्यान नहीं, दूसरा कोई विचार नहीं, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न सोने की चिंता, कुछ नहीं। राजा रानी गुलाम। करेक्ट है कि नहीं? तुम्हारा अनुभव है? चेस खेलते समय 2-2 दिन ऐसे बैठे हैं क्या नहीं? वो निर्विकल्प समाधि। सिनेमा देखते हैं क्या नहीं? एक आदमी देखता है इतने लोगों में से। अरे खरं बोला, हो म्हणा त्याला काय? अच्छा, हो म्हणल्यानंतर मी काय कोणचं पाहिलात, कधी पाहिलात, तिकीट दाखवा म्हणणार आहे का? हो म्हणलं तर काय एक फायदा काय? जागे आहेत की नाही? आणि हे पुढे जा, विषय पुढे जा। सिनेमा। अब सिनेमा में भी आप देखिए, वहां पर सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि दोनों का अनुभव होता है कि नहीं? कसं? उगीच हो म्हणायचं, कारण नसताना हो म्हणू नका, कारण नसताना हो म्हणायचं। अब हम सिनेमा देखने जाते हैं तो 5 मिनट तक जब शुरू में हम बैठते हैं, शुरू के 5 मिनट, उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। प्रयत्न पूर्वक हमको वो देखना पड़ता है, यानी उस समय क्या मेरी सीट नंबर बराबर है क्या नहीं, पत्नी आई क्या नहीं, बच्चे आए क्या नहीं, बच्चा रो तो नहीं रहा वगैरह, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उधर फोकस करना पड़ता है। और एक बार 5 मिनट हो गए, और उसके बाद जब गब्बर सिंह पूछता कितने आदमी थे, तो हमको क्या लगता है? हाँ, सरदार 2 कौन? वो और एक मैं। उसके अंदर इतने हम, अब उर्दू में शब्द मुब्तिला कहते हैं उसको, इतने उसके अंदर डूब जाते हैं कि बसंती के पैर में चुभे हुए कांच के टुकड़े हमारे पैर में चुभने लगते। करेक्ट है कि नहीं? रडलात कि नहीं? हाँ, वो बसंती, वो कहता नाच बसंती नाच, और दारू की बोतल फोड़ता है, कहता बसंती नाच। तो बसंती जब नाचती है उसके ऊपर, तो वो कांच के टुकड़े जो है ना, वो हमको चुभने लग जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निर्विकल्प समाधि। तद्रूप हो गए, उसके साथ एक हो गए। किसके साथ? बसंती के साथ एक रूप हो गए। उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि के लिए शास्त्र में उदाहरण दिया है, जैसे पानी के अंदर नमक घुल जाता है। जैसे देखिए, और हो जाए, एक और उदाहरण आपको देता हूँ। ये निर्विकल्प समाधि ऐसा प्रयत्नहीन, बिना प्रयत्न के अपने आप लग जाना, अपने आप वो ध्यान लगना, उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई एक गाना सुनते हैं, जैसे एक गाना सुनते हैं, कल रात को भजन में बड़ा सुंदर परिप्रभु महाराज का गाना, देखो री सखी देखो री, तो देखो री सखी छब बाला की, ये गाना। अब वो सुनते ऐसा होता है कि वो भजन समाप्त हो गया, वो सब कुछ समाप्त हो गया, फिर भी हमारे कानों में वो भजन बजता रहता है। होता है कि नहीं? आपको ऐसा कभी हुआ? हाँ, आपके प्रयत्न के बगैर, आपके चाहने के बगैर, आपकी कोई इच्छा न होते हुए भी वो ऑटोमेटिकली
आपके अंदर गूंजने लगता है, तो उसको जो है निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यानी आपके प्रयत्न के बगैर आपका ध्यान लग जाए और इतना लग जाए कि आप उसके साथ एक रूप हो जाए, इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और वो निर्विकल्प समाधि जो है वो ध्यान की परिणति है। धारणा, ध्यान और समाधि ये ध्यान का स्वरूप है। आई समझ में बात? न कळलं असेल तर पुन्हा एकदा सांगतो। अब हमारे पास अभी आधा घंटा और है, उसमें एक 4-5 श्लोक खत्म कर दें। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ये 18वां श्लोक है। 18 और 19 ये 2 श्लोकों में ध्यान के स्वरूप का वर्णन भगवान ने किया है। यदा विनियतम चित्तम, यदा विनियतम चित्तम, जब ये चित्त विनियतम यानी क्या, संसार से हट जाता है, संसार से हट जाता है। अब चित्त को संसार से हटाना यानी क्या करना पड़ेगा? यहाँ डॉक्टर साहेब चाकू वगैरह घेऊन असं काही करावं लागतं का? हाँ, सर्जरी करून चित्त को हटाना ऐसा कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, वो कोई भौतिक प्रक्रिया नहीं है, वो मानसिक प्रक्रिया है। हमारा मन जो संसार के अंदर अटका हुआ है उसको हटाना। हटाकर क्या करना है? अनात्मा से हटाकर आत्मा पर स्थिर करना। अनात्मा से हटाकर आत्मा पर स्थिर करना है। अब जो है देखिए, अनात्मा से हटाकर आत्मा पर कैसे स्थिर करेंगे? अनात्मा से हटाकर आत्मा पर मन को कैसे स्थिर करेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी अनात्म वस्तुएं हैं, जितनी अनात्म वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा निश्चय कर। ये थोड़ा सा विषय समझने में थोड़ा सा कठिन है, जो बुद्धिमान है उनको समझ में आ जाए। आपको समझ में आया? देखिए वो कैसे होता है, तो इसके लिए भगवान ने कहा सर्वकामेभ्यः निस्पृहा। देखिए कि ये जितना अनात्म संसार है वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं नहीं। जैसे ये घर यानी मैं हूं क्या? ये पत्नी यानी मैं हूं क्या? पुत्र यानी मैं हूं क्या? धन यानी मैं हूं क्या? ठीक है। अच्छा, देह यानी मैं हूं क्या? हाँ, कल कोई मुझे बता रहा था कि वो बाकी सारी चीजें ठीक है, मैं देह नहीं हूं, ये समझना जरा कठिन है। हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है वो देह के साथ इतना हो गया है कि मैं देह नहीं हूं, ये मानना हमारे लिए कठिन है। अब देखिए, देह यानी क्या? देह यानी सिर, हाथ, पैर, आंखें, ये सब कुछ, पैर, शरीर, देह। अब हम कहते हैं कि नहीं, माझं डोकं दुखतंय, कशामुळे? महाराजांच्या प्रवचनामुळे। माझं डोकं, ठीक है, मेरा सिर दर्द दे रहा है, बोलते हैं क्या नहीं? मेरा सिर यानी किसका सिर? जब मैं बोलता हूं ये मेरी घड़ी है, ये घड़ी किसकी? तो इसका अर्थ क्या हुआ? घड़ी एक भिन्न वस्तु है, मैं एक। जब भी किसी वस्तु को मैं मेरा कहता हूं तो मैं हमेशा भिन्न होता। ये बात तो समझ में आ रही है, व्याकरण की बात है। हाँ, मेरा जो है ये षष्ठी विभक्ति है और मैं जो है वो प्रथमा विभक्ति है। तो मैं जो है, मैं और मेरा, मी आणि माझं, आई एंड माइन, ठीक है। अब मेरा सिर दर्द दे रहा है, तो किसका सिर? कोई एक और है जिसका वो सिर है। मेरे हाथ दर्द दे रहे हैं, कोई है जिसका वो हाथ है। मेरे पैर, मेरी आंखें, मेरा मन, मेरा मन यानी क्या? कोई और है जिसका वो मन है। मेरी बुद्धि,
मेरी बुद्धि, तो उसमें क्या हुआ, कोई और है, एक आदमी दूसरा है, उसकी बुद्धि है वो, समझ में आई बात। तो वो जिसके वो सब हैं वो मैं हूं, जिसके ये सब हैं। अच्छा जाने दे, वो सगळं वेदांत जाऊ दे, वो फालतू बोल। कार म्हणजे काय? कार 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 माहिती तुम्हाला? कार कार म्हणजे काय? स्टेअरिंग म्हणजे कार का? स्टेअरिंग म्हणजे कार नव्हे. बरं ते टायर असतात त्याला ते कार का? टायर ही कार नव्हे, स्टेअरिंग ही कार नव्हे. सीट 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 म्हणजे कार का? इंजन म्हणजे कार का? डिक्की म्हणजे कार का? एसी म्हणजे कार का? म्हणजे काय कार म्हणजे काय? वो सबको मिलाने से कार बनती है। उसी तरह से मैं जो है, देह, प्राण, मन, बुद्धि, इनको मैं मेरा कहता हूं, तो इन सब का जो मालिक है वो मैं हूं। मैं इनका मालिक हूं, मैं वो नहीं हूं। ऐसा विचार जब हम करेंगे तो धीरे धीरे हमको लगने लगेगा कि देह जो है, क्योंकि अगर देखिए देह को यदि मैं कहा, देह को यदि मैं कहा मैंने, तो देह को जब जलाते हैं उस समय अरे मला जाळू नका रे ऐसा बोलता है क्या? अरे मला पुरू नका रे ऐसा बोलता है क्या? अगर देह तू है तो बोलना चाहिए ना। तो मैं देह, देह नवे, रूप नवे, नाम नवे माणिक। अच्छा देह हुआ, उसके बाद रूप। रूप यानी मैं हूं क्या? क्यों नहीं हूं? एक तो मेरा रूप है और दूसरा वो बदलने वाला है। जब आप छोटे थे, जब आप 5 साल के थे, तब कैसे थे? कल्पना कीजिए, आप जब 5 साल के थे कैसे थे? आपके गाल फूले हुए थे, हाँ, और क्या सुंदर चेहरा था, और हट्टे कट्टे मोटे थे, हाँ, और स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह पहनते थे, इतनी सी हाइट थी, हाँ, मम 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 करके बात करते थे, वो आपका रूप था, करेक्ट है? अब है क्या वो? अब है क्या वो रूप? मैं हमेशा बताता हूँ आपके घर के अंदर एल्बम होता है, उस एल्बम के अंदर एक फोटो होती है, एक बच्चा है नंगा बैठा हुआ है, हाँ, एक लेकरू है नागडे बसले, हे कोण? कोण? 1942. मग एक अजून एक फोटो है, त्याच्यामध्ये काय स्कूल बैग है, यूनिफॉर्म है, हाँ, बैग लटका हुआ है और वो स्कूल जाने के लिए तैयार है, वो बच्चा कौन? उसके बाद एक और फोटो है, जीन्स पहनी हुई है, मोटरसाइकिल है, गॉगल्स लगाए हुए, कॉलेज के सामने खड़ा है, वो कौन है? हाँ, रूप बदल रहे, रूप बदल रहे। उसके बाद एक और फोटो है, हाँ, सूट पहना हुआ है, सिर पे साफा बंधा हुआ है, एक लड़की के गले में हार डाल रहा है करके दांत निकाल, वो कौन? हाँ, है ना? तो रूप। उसके बाद क्या? दांत गिरे हुए हैं, टक्कल, केस सगळे उडाले, धोतर, पंचा, हा करून बसला, कोण आहे? हे परवाच माझा माणीनेरला काढलेला फोटो, पारायणाला गेलो होतो तिथे काढला फोटो। मैं, रूप बदल रहा, बदलने वाला मैं होता है। मैं कभी बदला क्या? मैं नहीं बदला। नाम, नाम यानी मैं हूं क्या? नाम, नाम कितने होते हैं? एक आदमी के कितने नाम होते हैं? कैसे अनेक कहाँ होते? एक होता, आपका नाम अरुण वाटवे, करेक्ट, एक ही नाम है। नाम अनेक होते हैं, नाम अनेक होते हैं, हाँ? कैसे कि बाप एक नाम से बुलाता है, बाप क्या बुलाता है? एक नाम से बुलाता है। माँ एक नाम से बुलाती है, माँ कहती गुंडिया, बंडिया, राजा, कहती क्या नहीं? आपका नाम बंडिया है क्या? राजा है क्या? नहीं, वो माँ राजा, बंडिया, गुंडिया कुछ बुलाते हैं, ठीक है। दोस्त एक और नाम से बुलाते हैं, दोस्त सबसे खतरनाक। वो कहते हैं ना कि 100 यार मिलने चाहिए, एक लंगोटिया यार नहीं मिले, वो दोस्त सबसे खतरनाक। वो क्या बोलते हैं? अगर किसी का नाम रमेश होगा उसको रम्या कहेंगे, उसका नाम रम्या है क्या? नाम बदलते हैं और हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं।
अगर किसी का नाम रमेश है और उसके दोस्त ने उसको रम्या कहा तो वो हा का है बोलता, इसका नाम रमेश है, फिर रम्या को वो क्यों बोल रहा है? वो क्योंकि वो नाम को भी वो स्वीकार करता है। अच्छा, पत्नी क्या नाम से बुलाती है आप? वो कोई नाम ही नहीं, अहो सर्वनाम, वो कोई नाम ही नहीं। नहीं, काही नावाने बोला तरी नाव वेगळं। अच्छा, ऑफिस में क्या होता है? अगर मान लीजिए उसका नाम रमेश देशपांडे है तो क्या लिखेगा वो? आरजे देशपांडे। अनेक नाम है, नाम भी शाश्वत नहीं है, देह भी बदलने वाला, रूप भी बदलने वाला, सब कुछ बदलने वाला, मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं बदलने वाला नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार से विचार करना, इस प्रकार से विचार करना, अनात्मा से संबंध विच्छेद करना, ये सब मैं नहीं हूं। फिर मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं क्या हूं? इन सबको प्रकाशित करने वाला, इन सबको प्रेरित करने वाला, इन सबको शक्ति देने वाला, वो मैं हूं। ऐसा विचार करना। ऐसा जब हो जाए, यदा, जब मन अनात्माकार वृत्ति को त्याग कर मन हल्का हो जाता। देखिए, बड़े महत्व की बात है। पहले हमको मन को हल्का करना। अगर लगेज आप लोग मानी ना रहे, बस स्टैंड से यहाँ तक आए, मान लीजिए 3 सूटकेस हैं, हाथ में ये, हाथ में 2, ये हाथ में 1, गले में 1 बैग, ऐसा बोझ है, तो आप सीधे चल सकेंगे? सीधे नहीं सकेंगे। और मान लीजिए आपने वो सूटकेस हटा के रख दिए, सूटकेस झोला वोला कंधे से निकाल के रख दिया, तो क्या हो गया? हल्के हो गए। हमारे ऊपर बोझ है, हमारे ऊपर बोझ है। किसका? संसार का बोझ है। अच्छा, वो जान लीजिए संसार का बोझ किस प्रकार? संसार का बोझ संबंधों से होता है। आप बताइए, मैं आपसे सीधे सीधे एक प्रश्न पूछता हूं, आप पिता हैं या पुत्र हैं? दोनों नहीं हो सकते। दोनों कैसे हो सकते? तुम्ही बाप आहात का मुलगा? बाप आहात, हा? तुमच्या मुलाचं काय? त्याचे तुम्ही बाप आहे, आणि तुमच्या बापाचं काय झालं? मग त्याच्या संबंधामध्ये, तुमच्या बापाच्या संबंधामध्ये तुम्ही काय? मुलगा. तुमच्या मुलाच्या संबंधामध्ये मग खरं काय? तुम्ही बाप की मुलगा? दोन्ही होऊ शकत, दोन्ही होऊ शकत। सत्य हमेशा एक होता, दोन्ही खरं नाही, दोन्ही खरं नाही, दोन्ही खरं नाही, दोन्ही खरं नाही। जैसे गुरु शिष्य, गुरु है या शिष्य है? मेरे गुरु के संदर्भ में मैं क्या हूं? मैं शिष्य हूं। मेरे गुरु के संदर्भ में मैं शिष्य हूं, और अपने शिष्य के संदर्भ में माता पुत्र, है ना? उसी तरह सारे संबंध, इन सारे संबंधों का अनात्माओं का बोझ है, अनात्माओं का बोझ है। इस बोझ को हल्का करना, ये सारे सूटकेस उतार के रख देना। यदा, जब हम ऐसा करते हैं, आत्मनि एव अवतिष्ठते, और उसके बाद क्या? आत्मनि एव अवतिष्ठते, हमारा ये मन केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब आत्मा में स्थित करना यानी क्या? उसको फेविकॉल लगा के चिपकाना है क्या? फेविकॉल लगा के चिपकाना नहीं है, ऐसा है, ये बड़ा सूक्ष्म है। मन को आत्मा में स्थित करना यानी क्या करना? अब आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? हा? चुकलं गेलं माझे 4 दिवस वेस्ट झाले। सर्वत्र है, सर्वत्र है, सर्वत्र, सर्वत्र है, सर्वत्र है, सब तरफ है, चारों ओर है। अब वो जो सर्वत्र आत्मा है वो मेरा स्वरूप है, ऐसा निश्चय करना। जो सर्वत्र है, फुगे पाहिले की नाही? फुगे हो, फुगे फुगे, हाँ फुगे हो म्हणायचं थोडं। तो फुगे के अंदर जो हवा है, फुगे के अंदर जो हवा है और बाहर जो हवा है, वो एक है या भिन्न है? कुत्ता जिस हवा से सांस ले रहा है उसी हवा से आप सांस ले रहे हैं कि नहीं?
सूअर जिस हवा से सांस लेता, शूकर, हाँ, उसी हवा से, वही हवा आ रही जा रही बाहर, उसके देह में वही हवा है, आपके देह में वही है। सांप के अंदर जो हवा है वो हवा आपके अंदर है ना? तो फिर भिन्न हुए क्या? हाँ, सारा जो कुछ है उस हवा के कारण आपके अंदर चैतन्य है। हाँ, जीवित किसके कारण है? प्राणवायु के कारण, वायु के कारण जीवित है। वो वायु कैसे है? वो वायु मेरे अंदर, तेरे अंदर, उसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, सबके अंदर है, बाहर भी है, सबके अंदर है और बाहर भी है। फिर हम भिन्न भिन्न हुए, एक हुए। अपने आप को लिमिटेड इतना मानना ये जीव बुद्धि है, और मैं सर्वव्यापक हूं ऐसा समझना ये आत्मबुद्धि है। तो आत्मा सर्वत्र है, मन भी आत्मा में ही है, उसको आत्मनिष्ठ करना, उसको आत्माकार वृत्ति प्रदान करना, इसका नाम ध्यान है। अब उसको कैसे लाएं, आत्माकार वृत्ति में कैसे लाएं? तो अब महत्व का विषय आता है, उसके लिए विचार, उसके लिए वृत्ति, उसके लिए वृत्ति चाहिए। जनरल जो मैं आपको बताता हूं, हमेशा 5,000 रुपए लेके जो ध्यान करवाते हैं, उनका कहना यह है कि मन को खाली करो, बुद्धि को खाली करो तो ध्यान होगा। बुद्धि को खाली करने से कुछ नहीं होगा, मन को खाली करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर नींद आएगी बस, बाकी कुछ नहीं। तो मन को विचारों से भरना है। और कैसे विचार? पॉजिटिव विचार, जो हमारे आध्यात्मिक साधना में सहायभूत हो, ऐसे विचारों से भरना है, ऐसे विचारों से भरना है। उसको क्या कहते हैं? उसको वेदांत में कहते हैं कि वृत्ति रहित ध्यान नहीं है, वृत्ति सहित ध्यान है। जैसे हम लोग नित्य वहां भजन करते हैं। अब भजन में देखिए कि गुरुवार का अष्टक है, गुरुवार का अष्टक है। गुरुवार के अष्टक में प्रभु महाराज कहते हैं कि गुणातीत निर्गुणा निरंजना तु सद्गुरु अखंड अद्वैत आनंदेश्वरा दिगंबरु निराकार निष्कलंक शुद्ध सत्व जाणिक देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक। देखिए एक वृत्ति हुई। अब इसके बाद दूसरी वृत्ति क्या? वैश्य नवे, शूद्र नवे, क्षत्रिय नवे, ब्राह्मण, याति नवे, जाति नवे, नवे मनुष्यपण, अंडजेन जारजेन स्वेदजेन आणिक देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक। दूसरी वृत्ति हुई, सजातीय वृत्ति। फिर तीसरी, वृद्ध नवे, तरुण नवे, नवेसी तु बालक, स्त्री नवे, न पुरुष नवे, नवेसी नपुंसक, मंद नवे, चतुर नवे, मूढ़ नवे, अर्भक, देह नवे, रूप नवे, नाम नवे माणिक। तीसरी वृत्ति। चौथी, स्थूल नवे, सूक्ष्म नवे, नवे महाकारण, इंद्रियादि तत्व नवे, नवेसी तु त्रिगुण, अवस्था न भोग नवे, नवेसी तु भूतिक, देह नवे, रूप नवे, नाम नवे माणिक, ब्रह्मा नवे, विष्णु नवे, रुद्र नवे, मारुत, इंद्र नवे, चंद्र नवे, सूर्य नवे, दैवत, राम नवे, कृष्ण नवे, नवेसी अवतारिक, देह नवे, रूप नवे, नाम नवे माणिक। इस तरह से ये वृत्तियां चल रही। और उसमें अंत में क्या आता है? नवे होय दोनिजाय पूर्णकाय वर्णति, वेदहीन शास्त्रहीन शेषहीन रेमति, नसोनिया अससिपहा सर्वस्थली व्यापक, देह नवे, रूप नवे, नाम नवे माणिक। इसमें सारे अनात्मा का निषेध किया प्रभु महाराज। जितनी अनात्म वस्तुएं हैं, वैश्य नवे, शूद्र नवे, क्षत्रिय नवे, ब्राह्मण, सारी जातियां, कुल, गोत्र, देह, हाँ, सारे संबंध, सारे देवता, सब कुछ, स्थूल नवे, सूक्ष्म नवे, नवे महाकारण, सब कुछ छोड़ दिया। अंत में बड़ा महत्व का, अगर सब कुछ नहीं है तो मैं भी नहीं हूं, ऐसा है क्या? नहीं, ये नहीं है, इसको जानने वाला तो है क्या? नहीं। देखिए ये जरा महत्व का है। ये सब नहीं, मैं ये सब नहीं हूं, इसको जानने वाला है क्या? नहीं। एक जानने वाला अवशिष्ट रहता है, जानने वाला अवशिष्ट रहता है। वो कौन? वो मैं हूं। नवे हो ये धोनी जाय पूर्णकाय वर्णिति, वेदहीन शास्त्रहीन शेषहीन रेमति, नसोनिया अससिपहा सर्वस्थली व्यापक, देह नवे, रूप नवे, नाम नवे माणिक। तो ऐसा है, मान लीजिए ऐसा हुआ
कि आप इस हॉल में आए, 12 बजे का समय है अपना, 12 बजे का अपना समय है, उस समय में आप हॉल में आए, आपने कहा महाराज मी 12 वाजता हॉलमध्ये आलो तर इथं कोणी नव्हतं, करेक्ट आहे का? चूक काय? तुम्ही सांगू नका, इकडे विचार का 12 वाजता? हाँ, हे छान, हे छान कि यहां कोई भी नहीं था, इसको जानने वाला तो है ना वहां पर। ये सब झूठ है, कौन सा? देह वगैरह, रूप वगैरह, ये सब झूठ है। इस बात को जानने वाला जो शेष बचता है, अवशिष्ट बचता है, वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं। ऐसी वृत्तियों का प्रवाह, ऐसे ही विचार, आवश्यक नहीं है एक ही बिंदु को आप पकड़े, आवश्यक नहीं है एक बिंदु को पकड़े, ऐसे विचारों का प्रवाह होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द बड़ा सुंदर, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मालूम है आपको? डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न यानी क्या? मला 5 कोटी रुपयाची लॉटरी जर लागली, हा, तर मी काय करेन? सगळ्यात पहिले ते 5 कोटी रुपयाचा चेक बँकेमध्ये जमा करेन। बँकेमध्ये जमा केल्यानंतर मी त्याच्यातले थोडे पैसे काढीन आणि काढून एक घर घेईन। घर कुठं? तर बेंगळुरूला घर घेईन आणि घर घेतल्याने घर कसं घेईन? मग ते 3 बेडरूमचं एक मोठं हॉल असलेलं आणि डावीकडे एक एसी, उजवीकडे एक एसी, असे 2 एसी हॉलमध्ये, बेडरूममध्ये एसी, अटैच बाथरूम, सोफा सेट। आता इस तरह से वो जो जाता है ना, तो पूरा का पूरा उसके अंदर होता है कि नहीं? तुम्ही असं कधी करून पाहिलं? आता माझं लग्न होईल, नाही खरं सांगा, खोटं काय? खरं सांगा, हा, असं दिवा स्वप्नामध्ये गेलात की नाही, त्यावेळेला वृत्ती काय? त्याच विषयाच्या येतात। हा, आता माझं लग्न ठरलं, आता मी हैदराबादला जाईन, आता मी जाऊन कपडे खरेदी करेन। कपडे कोणचे? रेमंड्स। आणि कलर कोणचं? तर डार्क ब्लू। हां, शर्ट कुठल्या कलरचं? लाईट ब्लू। टाई कुठल्या कलरची? स्काय ब्लू। आता ते जाईन, मग तिथं ते कपडे घेईन, कपडे घेऊन टेलरकडे जाईन, टेलरकडे जाऊन माप देऊन ते शिवून असं करीत, मग ते कर, मग हे मग चलता है कि नहीं? समान प्रकार की वृत्तियां अपने आप आती चली जाती हैं। उसी तरह से मैं देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं इनको जानने वाला आत्मा हूँ, और वो आत्मा सर्वत्र है, वही प्रभु का स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। ऐसा करने में दिक्कत क्या है? घरात हे सगळं करता, मैं इथं करायला काय बोलत तुम्हाला? दिक्कत क्या है? सजातीय वृत्ति प्रवाह, बस उसी का ध्यान करना, उसी का चिंतन करना, है ना। चिदानंद रूप शिवोहम में क्या है? मनोबुद्धि चित्तानि, ये सब मन बुद्धि चित्त वगैरह मैं नहीं हूं, ऐसा कहा। मैं चिदानंद रूप शिव हूं। अब उसके 6 श्लोक हैं, अब वो 6 वृत्तियां आ गई कि नहीं एक साथ? आवश्यक नहीं है एक ही चीज को पकड़े, समान उस दिशा में जो है मन के प्रवाह को आप बढ़ा, मन के प्रवाह को उस विषय में बढ़ाएं। तो अब ये जो है, ये जो वृत्तियां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सारी वृत्तियां हैं, ये सब किसके कारण उत्पन्न होती हैं? वो मेरे कारण उत्पन्न होती हैं। मैं उनको प्रचोदित करता हूँ, मैं उनको चैतन्य प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार के वृत्ति प्रवाह को आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मनि एव अवतिष्ठते, और ऐसा जो करता है उसी को युक्त इति उच्यते, उसको युक्त कहा जाता है। अब उसके बाद ध्यान का स्वरूप, ध्यान कैसा होना चाहिए? यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यहाँ पर एक दीपक की उपमा दी गई है। बाहर रखा हुआ जो दीपक होता है उसकी लौ हिलती है, उसकी लौ हिलती है, दिव्याची ज्योत ऐसे हिलती है। यहाँ भगवान कहते हैं यथा दीपो निवातस्थः, वात यानी हवा, निवात यानी जहाँ पर हवा नहीं है, स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, चेष्टा रहित हो जाती है। योग का अभ्यास करते हुए
योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा दी जाती है। योगी का ध्यान करने वाले का चित्त कैसा होता है? तो यथा निवात दीपवत, निवात दीपवत होता है। अब ये हमारा दीप जो है वो हिलता डुलता है, अब उसको क्या करें? तो उसको कांच का एक हुबाब रखें। कांच का अगर उसके ऊपर हमने रखा, वो हुबाब कहते हैं उसको, वो रखा तो वो हिलेगा नहीं। ऐसा है, मन इतना सूक्ष्म है वो कांच के भी बाहर जाता है कि नहीं? मन कांच के बाहर जाता है। कांच क्यों? इतना दरवाजा लकड़ी का इतना मजबूत है, उससे बाहर जा रहा है, भंडार खाने की ओर जा रहा। कांच का दरवाजा मजबूत, उसको तोड़ के जा रहा मन, तो कांच में से बाहर जाएगा। अब क्या करें? तो उसके लिए शास्त्र में आदेश है, उसके लिए भक्ति का कांच लगाए, भक्ति का और वैराग्य का, भक्ति का वैराग्य का। और इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। इसी को ईश्वर की भक्ति और उसकी सहायता, ईश्वर की सहायता लेनी पड़ती है हमको। क्यों? क्योंकि जो मन दीप जो हिल रहा है वो भूत की चिंता, भविष्य की चिंता के कारण हिल रहा है। उसको यदि हमने परमात्मा के ऊपर सौंप दिया, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम, सब कुछ करने वाला वो परमात्मा है, ऐसा अगर हमने सोचा तो फिर क्या हो जाएगा? वो कांच बन जाएगा, वो कांच बन जाएगा। और कांच बन के क्या हो जाएगा? उस दीप की रक्षा करेगा। यहाँ उपमा किसकी दे रहे हैं? यथ चित्तस्य, विनियत, जो विनियत जिसका चित्त है, ऐसे योगी की उपमा दी जा रही है। किससे? तो निवात ऐसे दीप से दी जा रही है। और और वह विनियत चित्त यानी क्या? योगम युंजत, आत्म ध्यान करने वाला। इस ध्यान की परिणति किसमें है? तो निर्विकल्प समाधि में है। निर्विकल्प समाधि जो है, जैसा मैंने आपको बताया, कोई अनजान अवस्था नहीं। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर कभी गए नहीं, ऐसा नहीं है। निर्विकल्प समाधि कोई अनजान अवस्था नहीं है। उसका अनुभव हमको सबको, छोटा बच्चे को भी अनुभव होता है। छोटा बच्चा आप देखेंगे कि कभी कभी हम देखते हैं, हमारा प्रज्ञान है छोटा, अब वो कभी कभी, अब वो लाइट के कीड़े आते हैं कि नहीं, लाइट के कीड़े, अब उनको पकड़ने की उसकी तैयारी होती है, घूम घूम उसके पीछे घूमता हो। अब उसको कितना भी बुलाओ आप, माँ बुलाती है, बाप बुलाता है, वो बुलाता है, ये बुलाता है, किसी की नहीं सुनता वो। उसका ध्यान सतत वो पंख वाला जो कीड़ा है उसको कैसे पकड़ो, इसी में रहता है। ठीक है? अब वो क्या है? निर्विकल्प समाधि है। वो बच्चे को निर्विकल्प समाधि का अनुभव है, महिलाओं को है, आपको है, सबको है। तो ऐसी कोई नई स्थिति नहीं है। वो निर्विकल्प समाधि जो है, केवल इतना है कि हमारी निर्विकल्प समाधि विषयों में लगती है, उसको केवल उसका फोकस हटाकर उसको परमात्मा में लाना है। तो अब हमारे कितने हो गए? 19। अब उस कैसे करें? 1:30 बजे में थांबूया काय पुढे जाऊया? हाँ, अजून 2? नाही, तुमच्या मर्जी, डेमोक्रेसी आहे आपल्याकडे. तुम्हाला वाटत असलं हे पुरे, आता पुरे, तुम्ही हो म्हणत जा फक्त। अब यहाँ से 20, 21, 22 और 23 ये 4 श्लोकों में भगवान जो है वो निर्विकल्प समाधि का वर्णन करने वाले, निर्विकल्प समाधि की परिभाषाएं दे रहे हैं। कितनी परिभाषाएं? 7 परिभाषाएं भगवान ने दी। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हमने देखा कि विजातीय प्रत्यय अनंतरित सजातीय वृत्ति प्रवाह का नाम ध्यान है, और ध्यान का प्रतिबल जो है वो समाधि, ध्यान की परिणति। उदाहरण क्या दिया मैंने आपको? फोटो खींचना ध्यान है, वीडियो खींचना। अब आत्माकार वृत्ति की पुनरावृत्ति, बार बार आवृत्ति का नाम समाधि है। अब ऐसा है, आत्माकार वृत्ति ये शब्द आया। अब जब तक हम ये न जाने आत्मा यानी क्या, उसका आकार यानी क्या, और वृत्ति यानी क्या, तब तक हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। तो उसके लिए
ये कहा गया है कि जो सीरियस साधक हैं उनको वेदांत शास्त्र का सर्वसाधारण ज्ञान होना आवश्यक है, वेदांत का ध्यान होना आवश्यक है। श्रवण मनन में सुनी हुई बात, ध्यान में क्या है कि सुनी हुई बात को हम दोहराते हैं, ध्यान में सुनी हुई बात को हम दोहराते हैं। जैसे कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये सुनी हुई बात। उस सुनी हुई बात की हम पुनरावृत्ति करते हैं, उसकी आवृत्ति करते हैं, पुनः 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 उसका चिंतन करते हैं। जब वो सुना ही नहीं होगा तो चिंतन किसका करेंगे? तो इसलिए ध्यान में, समाधि में दो प्रकार हैं, एक सगुण ध्यान है, एक निर्गुण ध्यान है। निर्गुण ध्यान तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु जिन लोगों को निर्गुण का ध्यान करने में कठिनाई होती हो उनके लिए सगुण का ध्यान बताया गया, सगुण का ध्यान। अब सगुण का ध्यान कैसे करें? सगुण का ध्यान कैसे करें? तो सगुण का ध्यान जो है ऐसा है कि थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है। उसमें क्या है कि हम परमात्मा के किसी एक रूप की, कोई भी रूप जो हमको प्रिय हो, जो रूप हमको प्रिय है, उस रूप की, क्यों प्रिय इसलिए क्योंकि ध्यान करते समय वहां प्रेम होना चाहिए, तो एक किसी रूप की हमने कल्पना की। प्रभु महाराज का प्रसिद्ध ऐसा पद है, आज विटेवरी नीट विठल सखा देखिए लागे। ठीक है, अब जो है आज विटेवरी नीट विठल सखा देखिए लागे, अब मैं ध्यान कर रहा हूं, तो किस बात का ध्यान कर रहा हूं कि देखिए बहुत सी बातें हैं, वो सखा है। मैंने आपको रात्रि के भजन में बताया सखा कैसा होता है, सखा का भाव है, वो सखा है। सखा यानी क्या? मित्र है। मित्र यानी क्या? जो मेरा हित करने वाला है, मेरे सब गुप्त रहस्य को जानने वाला है, सतत मेरा कल्याण करने वाला है, ऐसा वो मित्र है सखा। और वो सखा कौन? उसका नाम क्या? विठ्ठल। और उसको कैसे देखा? विटेवरी, उसको ईंट पर खड़ा हुआ देखा। आज विटेवरी नीट विठ्ठल सखा देखिए लागे, शिवाकार मुकुट मस्तकासी फार शोभतो। तो हमारा ध्यान कहाँ चला गया? अब उस मुकुट के ऊपर चला गया। देखिए आप प्रैक्टिकल मैं आपको करवाता हूँ, एक प्रैक्टिकल करवाता हूँ, ध्यान कैसे जाता है। देखिए सब लोग, जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, उन अपना ध्यान जो है इस दीवार के ऊपर लगा। ये दीवार दिखाई दे रही? अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? दीवार। ठीक है, अब ध्यान को थोड़ा सा चेंज कीजिए, उसके ऊपर एसी दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे? हाँ, अब आपने चेंज किया, उसके ऊपर लाइट दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा? थोड़ा सा चेंज किया, फिर ये स्पीकर दिखाई दे रहा। ठीक है, ये बाहरी वस्तुओं का हुआ। इस तरह से हम ध्यान को शिफ्ट कर दें। अब आप अपने पैर के नाखूनों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। पैर का नाखून आपका, उसके बाद उस ध्यान को थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, घुटनों के ऊपर लेके आइए। ला रहे हैं क्या नहीं आप लोग? ध्यान घुटनों के ऊपर आया, उसके बाद उसको थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, पेट के ऊपर लाइए। क्या लग रहा है? देखिए, अच्छा ठीक है, पेट के ऊपर ध्यान आया, भूख लग रही। ठीक है, अच्छी बात, मुझे भी लग रही। पेट के ऊपर आया, भूख लग रही। आप उसको वापस लेके जाइए, उसको वापस लेके जाइए। कहां पर? दीवार के ऊपर लेके जाइए, वापस दीवार पे। अब भूख लग रही क्या? फिर वापस लाइए उसको पेट के ऊपर, पेट के ऊपर आया, फिर ऐसे आप बदलते। ध्यान यानी क्या? आपका चित्त कहां जाके स्थिर होता है, कहां जाके स्थिर होता है, ये ध्यान। तो आपका स्थिर हो, जैसे शिवाकार मुकुट मस्तकासी फार शोभत, शिवाकार मुकुट मस्तकासी फार शोभत हो। तो फिर आपने क्या किया? आपका ध्यान जो है, अब आप ध्यान लगा के बैठे हैं, आपका ध्यान जो है समस्त क्या है? वो उस मुकुट के ऊपर जाना चाहिए। वो मुकुट कैसा है? शिवाकार है, शिवाकार, शिवाकार है। शिवाकार मुकुट मस्तकासी फार शोभत हो। और क्या? हाँ, और उसके बाद क्या? कुंडलाचे तेज पाहुनी रवि लाज बाटतो। अब वो शिवाकार मुकुट से ध्यान हट गया, अब कहाँ आया? कुंडलों पर आया। वो कुंडल कैसे हैं? इतने चमचमाते हुए हैं, इतने चमचमाते हुए हैं कि सूर्य को भी शर्म आ जाए, सूर्य को भी लज्जा लगे। ठीक है,
शिवाकार मुकुट मस्तकासी भार शोभतो कुंडलाचे तेज पाहुनी रवी लाज वाटतो. हाँ पुढे काय, शोभे नासिक कर्ण नेत्र आकर्ण वदन हासतो. अब उसका मुख जो है पांडुरंग का कैसा है, आकर्ण. आकर्ण यानी क्या, ये ओंठ अगर उसे हंस रहा है तो कानों तक खुले खुले हुए. आकर्ण वदन हासतो, तो उसके ओठ जो है वो ऐसे खुले हुए हैं, वो हंस रहा है. कौन, वो परमात्मा हंस रहा है. आकर्ण वदन हासतो. तुलसी हार भार भार. और कंठ में क्या पहना उसने, तुलसी की माला पहनी. तुलसी की माला पहनी. अब वो जब ध्यान होता है तो ध्यान ऐसा होना चाहिए कि तुलसी की माला अगर उसने पांडुरंग ने पहनी है, उसकी गंध हमको आए, उसकी गंध हमको आए. इतना इंटेंस. तुलसी हार भार फार वरी अंग झाकिया लागे, अंग झाकिया लागे. तो इस प्रकार से जब हम उसका ध्यान करते हैं तो फिर क्या, मुकुट हुआ, मुकुट के बाद वैजयंती माला हुई, तुलसी के हार हुए, और उसका सारा. अब प्रभु महाराज का चित्र है, प्रभु महाराज का चित्र. अब वो प्रभु महाराज का जो चित्र है उसमें हम जो ध्यान कर रहे हैं, कैसे ध्यान करेंगे, तो हमारी आंखों के सामने साक्षात प्रभु बन जाने चाहिए. हमारी आंखों के सामने साक्षात प्रभु महाराज बन जाने चाहिए. हमारे हृदय के अंदर बन जानी चाहिए मूर्ति. हरे रंग का साफा है, भगवे रंग का अंगरखा है, और हाथ में क्या, चिन्ह मुद्रा है. चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा. हाथ कैसे हैं, तो चिन्ह मुद्रांचित है, चिन्ह मुद्रांचित हाथ हैं, और व्याघ्र शेर के ऊपर बैठे. अब देखिए, अब वो चित्र है, उसका आप ध्यान कर रहे हैं, ठीक है. अब ध्यान करते करते प्रभु महाराज की जो मूर्ति है वहां से हट के शेर के ऊपर आ गई. अब वृत्ति जो है शेर के ऊपर है. शेर के ऊपर आने के बाद वहां से भटकने का थोड़ा सा डर है. क्या, वो शेर, जू में मैंने एक शेर देखा था. कौन से जू में, तो बोरीवली नेशनल पार्क में, वहां मैंने एक शेर देखा था. वहां हम कौन कौन गए थे, मैं, संज्ञा, बंड्या, गोप्या, 4 लोग गए. उस समय क्या हुआ था, उस समय संज्ञा का मोबाइल खो गया था. संज्ञा का मोबाइल खो गया. मोबाइल खोने के बाद फिर हम कहाँ गए, फिर हम पुलिस स्टेशन में गए. पुलिस स्टेशन में जाके हमने वहां कंप्लेंट करने के बाद क्या, पुलिस वाला क्या बोला, मेरे को 2000 रुपए दो, मैं तुम्हारा मोबाइल ढूंढ के देता हूं. क्या हुआ, तो हमको क्या करना है, प्रभु महाराज की हद तक, प्रभु महाराज के हद तक अपने ध्यान को केंद्रित करना. ध्यान क्या है, मानसिक, एक प्रकार का मानसिक प्रक्रिया है. मन के अंदर उस चित्र को तैयार, ये सगुण ध्यान है, ये सगुण ध्यान है. निर्गुण ध्यान यानी क्या, निर्गुण ध्यान यानी निराकार निर्विकल्प ऐसे परमात्मा के स्वरूप के साथ मैं एक रूप हूं, ऐसा मानना ये निर्गुण ध्यान है. तो सगुण निर्गुण दोनों है. तो पहले शुरू में सगुण ध्यान भी कर सकते हैं, उसके बाद निर्गुण ध्यान कर सकते हैं. तो इसलिए ध्यान करने के लिए उस स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है. अब इन 20-21 कौन से 20-21 22-23 इन 4 श्लोकों में समाधि की 7 परिभाषाएं बताई गई. पहली परिभाषा क्या है कि चित्त जो है वो उपराम हो जाता है. चित्त क्या हो जाता है, उपराम. उपराम यानी शांत हो जाता है. यत्र उपरमते चित्तम, ऐसा कहा. तो चित्त जो, उसका फल बता रहे हैं कि चित्त क्या हो जाता है, शांत हो जाता है. चित्त शांत हो जाता है, मन की संपूर्ण शांति हो जाती है. इसीलिए उसको समाधि, उसको क्या कहते हैं, समा यानी स्थिर, समा यानी इक्वल, और धी यानी बुद्धि. मन की संपूर्ण शांति हो जाती है. शांति कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है, चित्त कैसे शांत होता है, तो निरुद्धम चित्तम निरुद्धम. निरुद्धम यानी क्या, हमने उसको पकड़ के रखा है. जैसे बच्चा है, बच्चा बड़ा अशांत होता है, बच्चा बड़ा अशांत होता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं. उसी तरह मन को पकड़ के रखा है. पकड़ के रखा है यानी क्या, अनात्म प्रपंच से उसको प्रयत्न पूर्वक छुड़ाकर हमने उसको परमात्मा के चरणों में लाके रख दिया. अब ये कैसे करें, योग सेवया. यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया. योग का सेवन करने से, योग का अभ्यास करने से वो सिद्ध होता है. योग का अभ्यास कैसे करें, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इन सब की
इन सब का अभ्यास करने से। अब यत्र च एव आत्मानं पश्यन्, यत्र च एव आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अब आत्मा को हम कहाँ देखें? आत्मा को कहाँ देखें? तो आत्मनि एव, अपने अंदर ही देखें। आत्मा यानी परम तत्व, परमात्मा, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, उसको हम कहाँ देखें? अपने अंदर। भगवान शंकराचार्य ने, मैंने ये श्लोक आपको सिखाया है गत वर्ष दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का श्लोक है, देहम प्राणमपि इंद्रियाण्यपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदु श्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रांताभृजं वादिनः माया शक्ति विलास कल्पित महा व्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अब कैसे यत्रोपरमते चित्तम हम करें, मन को अनात्मा से कैसे हटाकर शांत करें, तो उसका उपाय बताया भगवान शंकराचार्य ने कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। बहुत से लोग अपने आप को देह समझते हैं, मैं देह है ऐसा समझते हैं। हम देह है क्या? अभी मैंने बताया मेरा देह है ऐसा मैं कहता हूँ, मेरा देह ऐसा कहता हूँ, तो मैं देह नहीं हूँ। देहम प्राणम, प्राण भी नहीं हूँ, प्राण भी नहीं हूँ, प्राण जड़ है, देह भी जड़ है। मैं चैतन्य हूँ, देह जड़ है, तो मेरी जाति अलग, देह की जाति अलग, प्राण की जाति अलग, मेरी जाति अलग। देहम प्राणम इंद्रियाणी, इंद्रियां भी मुझसे भिन्न है। हाँ, चलाम बुद्धि, बुद्धि भी मुझसे भिन्न है। तो मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप जो है वो चैतन्य का स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, जिसके कारण ये सब होता है। ये देह प्राण मन बुद्धि इंद्रियां सब जिसके कारण काम करती हैं, वो शक्ति जो है वो मेरा स्वरूप है। और उसका दिग्दर्शन करने के लिए हमारे पास दो प्रकार हैं, एक है वीसीपी और एक है वीसीआर। वीसीपी यानी क्या? वीडियो कैसेट प्लेयर, और दूसरा क्या? वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। तो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर में हम क्या करते हैं? गुरु के मुख से श्रवण करते हैं, रिकॉर्ड होता है उसका, रिकॉर्ड श्रवण। श्रवण यानी क्या? गुरु के सन्निधि जाकर गुरु के पास रह के उसकी सेवा करके उसके पास शास्त्र का अध्ययन करते हैं, और उसको कहते हैं VCR। उसके अंदर हमने सब रिकॉर्ड कर लिया, और उसका ध्यान के समय हम क्या करते हैं? VCP चलाते हैं। VCP में क्या नया कुछ आता है क्या? नहीं, VCP में नया कुछ नहीं आता। VCP में क्या, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो फिर से चलने लगता है, वो फिर से चलने लगता है, वो फिर से चलने लगता है। और किस रूप में हम अपने आप को देखें? तो साक्षी के रूप में, साक्षी के रूप में, साक्षी के रूप में। और एक बार मन को शांत करके जब हम अपने आप को साक्षी के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो धीरे 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 क्या हो जाता है? हमको अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगता है, ज्ञान होने। अच्छा, आप लोगों के घर में घड़ी है? घड़ी है? वो वाली टिक 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 करने वाली है? तो वो टिक टिक की आवाज करने वाली जो घड़ी है, वो दिन में उसकी आवाज आती है क्या आपको? क्यों नहीं आती? दिन में क्यों नहीं आती? म्हणजे तुमच्या घरातल्या घड्याळ दिवसा काम करत नाही, रात्री करते, मग काय? हाँ, शांतता असते, शांतता असते। जब शांत होता है उस समय वो टिक 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 करता है। उसी तरह से ये आत्मा भी जो है, ये आत्मा भी जब मन का कोलाहल शांत हो जाता है उस समय टिक 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 करता है। वो टिक टिक करता है, फिर हमको ज्ञान हो जाता है कि हाँ वो है, वो है। और उसका फल क्या? इसका फल भगवान ने बताया, तुष्यति, तुष्यति। वो जो है संपूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है, उसको पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद फिर उसको किसी चीज की आकांक्षा इच्छा नहीं रहती। देखिए, मैं देह ही नहीं हूं ऐसा जिसका निश्चय हो गया, उसको कपड़े की आकांक्षा होगी क्या? उसको अन्न की आकांक्षा होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए हम क्या करेंगे? अब 7 बजे तक बैठेंगे। मैं देह ही नहीं हूं ऐसा जिसका निश्चय हो गया, हाँ, उसको कपड़े की आकांक्षा नहीं है, उसको किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, उसको किसी देह से संबंधित किसी सुख की उसको अपेक्षा नहीं है। वो पूर्ण हो गया, वो तृप्त हो गया। इसीलिए प्रभु महाराज की वृंदावली में शब्द आता है परिपूर्ण। एक श्लोक लेंगे, समाप्त हो गया।
सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्वतः। इसमें फिर तीसरी परिभाषा बताई, आत्यंतिकम सुखम। आत्यंतिकम सुखम वेत्ति, वो जो है आत्यंतिक ऐसे सुख को प्राप्त करता है। आत्यंतिक सुख यानी क्या? जिससे बड़ा और कोई सुख नहीं है, जिससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। आनंद, उसको कहते हैं आनंद। आत्यंतिक सुख को आनंद कहते हैं। देखिए, हमारे अनुभव में जो सुख आता है वो अल्प है। हमारे अनुभव में जो सुख आता है वो अल्प है। क्यों? क्योंकि उसका अंत हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप गुलाब जामुन खा रहे, गुलाब जामुन का सुख है, वो कितनी देर टिकता है? जब तक गुलाब जामुन है तब तक सुख है। जैसे ही गुलाब जामुन समाप्त हुआ, सुख भी समाप्त हुआ है। और दूसरी बात क्या, उसके अंदर ग्रेडेशन है, उसके अंदर ग्रेडेशन है वो सुख के अंदर। एक कहता है गुलाब जामुन छान डालते हैं महाराज, एक क्या बोलता है, महाराज गुलाब जामुन खूब छान डालते हैं। दूसरा क्या बोलता है, महाराज गुलाब जामुन जबरदस्त डालते हैं। आता भैया बता तुम्हें, गुलाब जामुन एक ही पदार्थ, आप सबको खिलाएंगे, यानी कल्पना में, वास्तव में गुलाब जामुन छान डालते हैं महाराज। एक ने कहा गुलाब जामुन भंडार खाने में गुलाब जामुन छान डालते। दूसरा बोलता है महाराज गुलाब जामुन जबरदस्त डालते। तीसरा क्या बोलता है, महाराज अशे गुलाब जामुन 10,000 वर्षात झाले। मतलब क्या, ग्रेडेशन है। एक को वो अच्छा लगा, एक को गुड लगा, एक को बेटर लगा, एक को बेस्ट लगा। ठीक है, ये जो सुख है, जो अनुभव में आने वाले सुख है, उसके अंदर ग्रेडेशन है, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे ग्रेडेशन है। और दूसरा क्या, वो जब तक काल से मर्यादित है, थोड़ी देर के लिए रहने वाला, उसके बाद जाने वाला। आनंद कैसा है, वो उससे भिन्न है। आनंद बुद्धिग्राह्य है, बुद्धिग्राह्य। बुद्धिग्राह्य जैसे मैं बताऊं, ज्ञान, आनंद क्या है, वो ज्ञान के द्वारा निश्चित किया गया है। आनंद जो है वो ज्ञान के द्वारा निश्चित किया गया है। उदाहरण कैसा, 2 और 2 कितने? 2 और 2 4। दुख में भी आपसे पूछूंगा मैं, 2 और 2 कितने? सुख में भी पूछूंगा, 2 और 2 4। माणिक नगर में पूछूंगा, 2 और 2 कितने? 4। बंबई में पूछूंगा, 2 और 2 कितने? हैदराबाद में पूछूंगा, 2 और 2। किसी भी परिस्थिति, हवाई जहाज में पूछूंगा, 2 और 2 कितने? पानी के जहाज में पूछूंगा, 2 और 2 कितने? तो वो जो है, जो बुद्धिग्राह्य होता है, और जो ज्ञान जो है, जिसका अनुभव हो गया, जो ज्ञान अनुभव हो गया, जिसका पत्ता हो गया, जो पक्का हो गया, वो कभी नहीं बदलता। 2 और 2 4 ही हो, हर परिस्थिति में 4 होगा। उसी तरह से ये आनंद जो है, आनंद सुख नहीं, आनंद, वो आनंद बुद्धिग्राह्य होने से, बुद्धि के द्वारा निश्चित होने के कारण वो जो है अतीन्द्रिय है। वो न आने वाला है न जाने वाला है, वो न आने वाला है न जाने वाला है। उस आनंद को वेत्ति, वह जान लेता है। कौन? समाधि का अभ्यास करने वाला। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। अतीन्द्रिय ऐसे, बुद्धिग्राह्य ऐसे आनंद को, सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिक सुख को वेत्ति, वो जान लेता है। ठीक है, चौथी परिभाषा बताई भगवान ने। चौथी परिभाषा क्या? अयम स्थितः न तत्वतः चलति। एक बार जब उसको उस आनंद का प्राप्ति हो गई, फिर वो वापस दोबारा दुख में नहीं जाता, फिर वापस दोबारा दुख में नहीं जाता। ऐसा है कि जो आदमी एक बार साइकिल चलाना सीख लेता है, साइकिल चलाना सीखते समय 2-4 बार गिरता है, 2-4 बार गिरता है, और एक बार वो साइकिल चलाना सीख गया तो वो किसी भी परिस्थिति में नहीं गिरता। आपको अनुभव होगा। देखिए, साइकिल चलाना वो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कठिन है। 4 पहियों के ऊपर, 3 पहियों के ऊपर किसी वस्तु को चलाना बड़ा आसान है, आसान। 2 पहिए के ऊपर चलाना, उसमें क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करना पड़ता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करना पड़ता है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करते हुए साइकिल को चलाना, ये बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। मगर एक बार वो उसको लग गया, पता, उसके क्या कहते हैं उसको क्या विद्या भी नहीं बोल सकते उसको,
उसको क्या ट्रिक भी नहीं बोल सकते उसको, नैक नैक नैक, अच्छा शब्द नैक। एक बार वो नैक आ गया कि कैसे साइकिल को हम बैलेंस कर सकते हैं, वो नैक एक बार अवगत हो गया तो फिर जिंदगी भर आदमी नहीं भूलता उस बात। भूलता है क्या? आपको मान लीजिए साइकिल चलाना छोड़ के 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, आप ऐसा बोल सकते हैं क्या, है 25 वर्षापूर्वी चालत होतो बा आता मला येत नाही, ऐसा हो सकता? तैराकी और साइकिल ये दो विद्याएं ऐसी हैं जो आदमी कभी नहीं भूलता, भूल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें बैलेंस करने का जो नैक है, वो नैक एक बार प्राप्त हो गया तो फिर दोबारा वापस मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से वो आदमी जो है, जो समाधि का अभ्यास करता है, उसको एक बार उस आत्यंतिक सुख की एक बार उसको झलक मिल गई, फिर वापस दोबारा वो इस दुख में आता ही नहीं। उसका उदाहरण क्या है, तो जिस प्रकार नट होता सिनेमा का, अपना ये होता क्या, एक्टर होता, वो अनेक पात्र निभाता क्या? एक अमिताभ बच्चन डॉन भी है, एक अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर भी है, डाकू भी है, कुली भी है ना? मगर वो डाकू हो चाहे कुली हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, वो अमिताभ बच्चन है इस बात को भूलता है क्या? कभी भूलता है क्या? कभी नहीं भूलता हो, चाहे डाकू बने चाहे कुली बने। देखिए कुली बन के भी करोड़ों रुपए की फीस लेता है, सोचिए आप, कुली है, वो कुली है और फीस उसकी कितनी? करोड़ों रुपए। इंस्पेक्टर है तो भी फीस करोड़ों रुपए, और अपना क्या चोर है, करोड़ों रुपए, भिखारी है तो भी करोड़ों रुपए। हाँ, क्यों? उसने अपने स्वरूप को जान लिया क्या, मैं अमिताभ बच्चन हूं, मेरी फीस इतनी है, चाहे वो कूली का काम हो, चाहे इंस्पेक्टर का हो, चाहे डाकू का हो, चाहे चोर का हो, चाहे शहनशाह का हो, कोई भी रूप, मेरी फीस। उस तरह से एक बार जो समाधि का अभ्यास करने वाला है, वो अगर ये पहचान ले, ये जान ले कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, तो उसको लाभ क्या होता है? सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति न तत्वतः। वो तत्व से चलित नहीं होता, अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। ये समाधि का लाभ है। अब तक मैंने आपको समाधि की 4 परिभाषाएं बताई, आगे अभी और अत्यंत कठिन ऐसा विषय बाकी है। हमने कितने 21 श्लोक देखे। मेरा एक अंदाज़ा ऐसा था कि हम आज 24 श्लोक देखेंगे। मैं विषय अत्यंत विस्तृत होने के कारण समय हो गया है, इसलिए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। कल इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। अवधूत चिंतन, सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की